ओके। मैं नीलम मेहंदी दत्ता फरीदाबाद से शिव शक्ति विद ऑन पैसिव के मंच पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपके हमारे लिए दिए हुए समय की भी कदर करती हूँ। और बहुत सुकून है इस ऑन पैसिव में, ये हम सबको पता है। नहीं तो इन हालातों में भी कौन एक साथ बैठता है, ये हम सब जानते हैं कि ऑन पैसिव क्या है हमारी लाइफ के लिए, कैसे इसने 6 सालों में हमारी सोच को, हमारी मकसद को, हमारे विजन को, मिशन को कैसे बदला है, ये हम सब जानते हैं। हमें लोग कहते हैं कि पागल हो गए हो, क्या मिल रहा है यहाँ से। लेकिन जो ऑन पैसिव में है और जो दिल से है, मैं कहती हूँ वही जानते हैं कि हमें क्या मिला है। एक दूसरे के लिए इतनी डेडिकेशन मुझे नहीं लगता ऑन पैसिव के बाहर हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी देखने को मिलती होगी। पर यहाँ छोटी से छोटी जानकारी भी इतनी क्यूरियोसिटी के साथ दूसरे को सिखाने की भावना प्रबल है ना हम लोगों में। ये हमें ऑन पैसिव फैमिली में सच्चे मन से जुड़ने की एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, तोहफा मिला है। किसी के पास कोई भी जानकारी है, खुद से आगे आके बताने की हिम्मत रखते हैं। नहीं तो लोगों को आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा, काफी बड़ी एज के लोग भी हैं हमारे साथ, कि कोई भी अच्छा मतलब इनको मतलब कोई भी प्लान मिलता है, कुछ मिलता है, सब अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं। कोई नई चीज मिलती है तो दूसरे को ना बताने का ये इनके अंदर होता है कि यार उसको क्यों बताऊं अब मैं अपनी, वो कोई मुझे बताता है। पर ये चीज हमारे यहाँ नहीं है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है, इसमें भगवान ने चुन चुन के लोगों को एरसर के थ्रू हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। और सच्ची भावना के साथ आगे चल के हम ह्यूमैनिटी करने वाले हैं। जैसे एरसर कहते हैं ना कि बहुत सारी मदर टेरेसा के लिए ही उन्होंने किया है। तो मेरी परम पिता परमात्मा से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन और विनती है आप सबकी तरफ से कि उनके एक एक सपने को 100% कामयाबी मिले। आप लोग मेरे साथ हैं? क्या मैं गलत कह रही हूँ? यस। थैंक यू हितेश भाई। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी सोच दिन पर दिन और अच्छी होती रहेगी। मुझे मतलब मेरा सोचना ये है कि जब तक ऑन पैसिव के साथ है ना, हमें कोई गलत रास्ते तक नहीं ले जा सकता। एक बहुत अच्छा रास्ता मिला है जिससे हम अपने कर्मा भी बदल सकते हैं, अपना फ्यूचर भी बदल सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी मतलब हमारे को अपलिफ्टिंग की, ह्यूमैनिटी की जो एक दौर हमें मिला है ना, उस दौर में हम सच्चे मन से भागीदार बने। और सच्चे मन से भागीदार बनने वाला कभी नहीं हारता, क्योंकि मन तो भगवान पढ़ता है ना, भगवान पढ़ते हैं, पता है। वो हर पल हमारे साथ है और उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्त दिया है हमें अपना वक्त बदलने के लिए। बहुत अच्छी मतलब एक ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसा अपॉर्चुनिटी दी है जिससे हम खुद को भी बदल सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को बदल सकते हैं, विचारों को बदल सकते हैं। और हम बदल भी रहे हैं, दिख रहा है, साफ नजर आता है यहाँ पर। आप सबका इस मंच पर दिल से, आत्मा से स्वागत है। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरी आप सबके लिए। सबको कामयाबी मिले और जल्दी मिले, और कामयाबी भी सही तरीके से मिले, कोई इसका मिसयूज ना करे। सब इसको बहुत एंजॉय करें, औरों के लिए भी करें, किसी के लिए भी ये गलत साबित ना हो। कहते हैं ना, पैसा दिमाग खराब कर देता है, पर जब जहां दुआओं के साथ पैसा आता है ना, वो कामयाब कर देता है। बस यही दुआ है मेरी कि सबकी अच्छी इच्छाएं सब पूरी हों, बच्चों का भविष्य संवरे, समाज को एक अच्छी दिशा दे पाए, करप्शन को खत्म कर पाए, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर पाए। बस यही हम लोगों का मिशन विजन है। अदरवाइज तो हम फाइनेंशियली कुछ यहाँ कर रहे हैं, ना फिजिकली ना कर रहे हैं, ना कोई एफर्ट्स हैं, ना कोई हमारे को स्ट्रेस है इस कंपनी में आके। तो हम ये छोटी छोटी चीजें जो हमें अपने अंदर से निकालनी है, वो तो हम कर ही सकते हैं। और मैं हमारी मेंटोर और हमारी ऑर्गेनाइजर ज्योति जी को इनवाइट करूंगी
कि ज्योति जी आप आए, और उसके बाद हमारी मेंटोर गीतांजलि जी और उषा अरोड़ा मैम, अगर वो अवेलेबल है तो, डॉक्टर के पास गई हुई है, बट वो कह रही थी अगर मैं फ्री होंगी तो आऊंगी। आप लोग आइए, दो शब्द रखिए, और आप केतन सर को, जो हमारे प्रेजेंटर हैं आज के, उनको इनवाइट कीजिए। ज्योति मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीलम मैम, मुझे बनाने के लिए। और आज हमारा समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चला है, तो बहुत ही बढ़िया आपने जो वर्ड्स बोले बहुत ही वैल्यूबल हैं, और ये ऑन पैसिव के लिए भी बहुत ही वैल्यूबल है, क्योंकि यहाँ हम सभी लोग जुड़े ही हैं ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट करने के लिए। यहाँ जो आपने एक बात बोली ना कि पैसा तो आता है, लेकिन पैसा कैसे आता है? दुआओं के साथ में। तो वो पैसा कितना कारगर साबित होता है, और उस पैसे से जो हमारे यहाँ भोजन या जो भी हम उस चीज से खरीदते हैं, तो वो 100% हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है। जैसा बोलते भी ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो हम आजकल पैसे कमाने के लिए बहुत ही एफर्ट करते हैं, और वहाँ उन विचारों को भी चलाते हैं, भले ही हम ऑफिस में हो या घर में हो, लेकिन हमारे विचार जो चलते रहते हैं ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है हमारे माइंड के अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसे ही हम जब उस पैसे को कमाते हैं, उस पैसे से जो हम अनाज खरीद कर लाते हैं, और वैसे ही हम उन्हीं विचारों को अपने मन में चलाते हुए भोजन बनाते हैं, तो वही उसका रस जो हमारे अंदर जाता है, तो हमारी प्रवृत्ति भी वैसी ही होती है। इसीलिए हमेशा जो हमारे पास में, भले ही सामान्य भाषा में बोला भी जाता है कि नमक रोटी खाएंगे लेकिन सुखी रहेंगे, आधी रोटी भी हो लेकिन वो सुकून की है, दाल रोटी हो लेकिन वो सुख की हो। तो क्यों बोला जाता है? इन सारी चीजों का यदि हम अर्थ जानेंगे ना, हमें समय बहुत लग जाएगा। तो क्योंकि मैम आपके जो वर्ड्स हैं बहुत ही वैल्यूबल थे, तो हमें यहाँ ऑन पैसिव ने दुआओं के साथ में ही यहाँ अर्निंग का मौका भी दिया हुआ है। तो ज़रूर हम इन्हीं दुआओं के साथ में ह्यूमन की अपलिफ्ट का कार्य भी करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ से हमारी गीतांजलि शुक्ला मैम को बुलाना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है गीतांजलि शुक्ला मैम, आप आए और हमारे प्रेजेंटर को इनवाइट करें। मोस्ट वेलकम मैम। गीतांजलि मैम, आर यू अवेलेबल? ओके। तो मैं यहाँ से हमारे केतन भाई को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। हमारे केतन भाई गुजरात की धरती से बिलोंग करती हैं, और हमारे केतन भाई बहुत ही बढ़िया जो कि मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। तो हमसे भी अभी जैसे उन्होंने एक के फीचर से बताया कि मोबाइल में हम कैसे अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से शब्द लिखे रहते हैं, स्क्रीन बहुत छोटी रहती है, तो हम उसको मोबाइल पर जूम नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने जो फीचर्स बताया ना, रियली हर्ट्स ऑफ यू केतन भाई। और मैं बिना समय गंवाते हुए मैं आपको मंच पर इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम है केतन भाई, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूबल प्रेजेंटेशन रखें। मोस्ट वेलकम भाई। जी बिल्कुल। नमस्कार। शिव शक्ति विथ ओन पैसिव सभी यहाँ महानुभाव का नमन करता हूँ मैं। जितने लोग हैं सभी को, सभी को। ओके। तो थोड़ा बहुत आज मैं आपके मंच पर फर्स्ट टाइम आया हूँ। थोड़ा बहुत कुछ भी इधर उधर हो जाएगा तो माफ कीजिए। बाद नेक्स्ट सेशन में कवर कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोबाइल के स्क्रीन शेयर पर। कम से कम आधा घंटा है, आधा घंटे का है। आधा घंटे में जिसको लिखना है वो लिख सकते हैं। और होस्ट और को होस्ट को मैं एक विनती करता हूँ, वहां पे कोई एक्टिविटी ना करे। मोर ऑप्शन में है कि किधर भी ध्यान से, जब तक आधा घंटा खत्म नहीं हो जाता तब तक ध्यान से सुनिए, नहीं तो स्क्रीन चली जाएगी। तो आप खुद मुझे बुला देना। मेरी तरफ से स्क्रीन चली गई तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। स्क्रीन शेयर आ रही है? कोई एक व्यक्ति यस नो बोलिए। ओके, यस यस सर। वेरी नाइस। अभी यहाँ पे ओ कनेक्ट चल रहा है, स्क्रीन शेयरिंग, ये ओ ट्रिम है और ये इकोसिस्टम में, राइट। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने मोबाइल ला रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल लॉक है। मैं लॉक ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन आई है। जो मैंने पहले बताया था, आप जूम कर सकते हो। आपका फोन में, मेरा फोन कितना है उतना जूम हो जाता है, थोड़ा होता है तो परवाह नहीं, कर लीजिए। ताकि सारे सेटिंग को समझना जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले ये सभी एप्लीकेशन है हमारे अंदर मोबाइल में, सारे के सारी एप्लीकेशन है। कौन सी एप्लीकेशन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। याद रखना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। तो यहाँ पे प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे मेरा फोटो दिख रहा है, मेरा फोटो दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना है। किसी को वहां पे ABCD का अल्फाबेट नंबर आ रहा है तो वो उसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है मैनेज ऐप एंड डिवाइस, राइट। उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आ रहा है अपडेट ऑल 7 और सी डिटेल्स। उसके ऊपर आ रहा है ओवरव्यू और मैनेज। इन चारों को समझना है, राइट। इन चारों को समझना है। अपडेट ऑल क्या है? अपडेट ऑल ऊपर हम क्लिक करेंगे तो सारे के सारे अपडेट ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हो तो सी डिटेल्स में जाके चेक कर सकते हो, राइट। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा OES एप्लीकेशन दिख रहा है। OES एप्लीकेशन दिख रहा है। कभी कभी OES में हमको अपडेट करने का एक ऑप्शन आता है। तब आप लोग क्या करते हो? आप OES ओपन करते हो, ID पासवर्ड डालते हो, बाद में आपको अपडेट का एक पॉपअप आता है, उसके ऊपर जाते हो। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट प्ले स्टोर में चले जाइए। यहाँ पे सी डिटेल्स के नीचे आ जाएगा वही एप्लीकेशन, अपडेट मांगेगा, यही से भी अपडेट कर सकते हो, दोनों जगह से कर सकते हो, राइट। चलो हम और एक आगे बढ़ते हैं। मैं बैक कर रहा हूं। तो अपडेट ऑल मैंने सिलेक्ट किया और सी डिटेल्स, ताकि मैं देखना चाहता हूं। तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। मेरा वाईफाई है इसलिए ऑटोमेटिक हो रहा है। अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अभी यहाँ पे सी डिटेल्स पे जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक नहीं है। मुझे करना कौन सी एप्लीकेशन करना है, जो मुझे एप्लीकेशन मेरा स्लो चल रहा है उसको मैं अपडेट करके कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद जाते हैं हम बैक। अभी यहाँ पे आपने एप्लीकेशन जो पहले डाउनलोड किया था, बाद में डिलीट अनइंस्टॉल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फोन में से एप्लीकेशन को हटा दिया, ठीक है। आपने अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बावजूद भी डाटा खा रहा है, तो कैसे? तो हम इसके बारे में समझिए। जब तक पूरी तरह से नहीं हटाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे ओवरव्यू और मैनेज दोनों है। मैनेज पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे 60 एप्लीकेशन दिख रहा है, 60 नंबर 60। ये मेरी 60 एप्लीकेशन नंबर है, ये मेरी टोटल एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहले यहाँ पे जितनी एप्लीकेशन है उसके पहले मैंने कौन सी एप्लीकेशन
अनइंस्टॉल किया था, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे दिस डिवाइस लिखा है ऊपर, दिस डिवाइस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो नीचे आपको एक पॉपअप दिखेगा चॉइस डिवाइस का, चॉइस डिवाइस का, उसमें लास्ट वाला दिख रहा है नॉट इंस्टॉल एट, उसके ऊपर क्लिक करना है। जो आपने डिलीट किया था वो एप्लीकेशन है, मैंने वो कनेक्ट एप्लीकेशन डिलीट किया था, मैंने जानबूझ के किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं वापस भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो कैसे वापस इंस्टॉल कर सकता हूँ? आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, उसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे क्लिक करना है वो कनेक्ट ऑफिशियल के ऊपर। जैसे ऑफिशियल के ऊपर क्लिक करोगे इंस्टॉल बोल देगा। ठीक है, आपने अनइंस्टॉल किया है, ये आपका डाटा खा रहा है। जब तक इसको रिमूव नहीं करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, ऊपर में एक बॉक्स दिख रहा है चौकड़ी वाला, उसके ऊपर क्लिक करना है। जब तक आपको रिमूव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रिमूव दिख रहा है, जब तक यहाँ पे रिमूव क्लिक नहीं करोगे तब तक यहाँ से हटेगा नहीं। राइट, तो ये पहला सेटिंग है प्ले स्टोर का। अब दूसरा सेटिंग पे जाते हैं। यहाँ पे मैनेज ऐप एंड डिवाइस, उसके बारे में हो गया। अब यहाँ पे सेटिंग पे आना है, नीचे वाला सेटिंग पे आना है। सेटिंग में जाने के बाद पहला जनरल है, उसके बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस है, उसके बाद परचेस वेरिफिकेशन है, फैमिली है, अबाउट है। तो इसके अंदर एक ही काम करना है, जनरल में सिलेक्ट करना है। जैसे जनरल में सिलेक्ट करोगे तो इस तरह से ओपन होगा आपका पेज। राइट, यहाँ पे दो ही सेटिंग ओपन रखना है, ये ऑटोमेटिकली अर्चिव ऐप एंड ऐप इंस्टॉल ऑप्टिमाइजेशन। ये पहले वाला ऑटोमेटिकली अर्चिव ऐप क्या करती है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, यूज करते हो, कचरा भरा जाता है, वो ऑटोमेटिकली साफ करता है। उसके नीचे लिखा है सारा सब कुछ, आप एक बार पढ़ लेना। नीचे लिखा है ऐप दैट यू यूज rarely will be archived when your storage run low, पूरा साफ करता है, रन करता है। ठीक है, इस दोनों को ओपन रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पहला सेटिंग हो गया जनरल का। उसके बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस में जाना है। नेटवर्क परफॉर्मेंस में दो ही सेटिंग कंप्लीट करना है ताकि आपका डाटा बचा सके। यहाँ पे पहला लिखा है ऑटो अपडेट ऐप और ऑटो प्ले वीडियो, उसके ऊपर क्लिक करके डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक कीजिए, आपको डाटा बचा के रखेगा। कई बार बोलते हो आप लोग मेरा डाटा खत्म हो गया, ये हो गया, ये ऊपर वाला दो सेटिंग ही आपका डाटा खाली कर रहा है। राइट, ये दोनों में ऑटो प्ले वीडियो में दोनों में सेम है, उसको ऑफ कर दीजिए। ये पहला सेटिंग, ये दूसरा सेटिंग हो गया। इसके अंदर इतना ही सेटिंग है। उसके बाद देखा जाए तो ये फैमिली है, अपने बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। ऑन है तो ऐप एंड गेम, फिल्म, बुक, सारी एक्टिविटी अपने बच्चों के सामने नहीं आती है। इसको ऑफ करोगे तो पेरेंटल कंट्रोल पे आपका बच्चा आपके हाथ में मोबाइल लेता है तो ये ऑन होता है, वहाँ पे जो एक्टिविटी आएगी वो आपका बच्चा देखेगा। इसको ऑफ करोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये आपके बच्चों के लिए सही सलामत यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ओके, अब ये खत्म हो गया हमारा प्ले स्टोर का। उसके बाद जाते हैं हम सेटिंग पर। राइट, सेटिंग में आपको एक ऐसी सेटिंग करना है कि आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, एकदम स्लो चल रहा है। तो राइट, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, सारी बातें यहाँ पे रखेंगे। सबसे पहले सेटिंग है
सबसे पहला वाईफाई है, वो तो सब लोग जानते हैं। मोबाइल नेटवर्क के बारे में जानते हैं, ब्लूटूथ के बारे में जानते हैं। उसके बाद कनेक्शन शेयरिंग के बारे में सब लोग जानते हैं। वॉलपेपर क्या है, स्टाइल क्या है, होम स्क्रीन क्या है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस क्या है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में क्या करना है। अच्छा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये यहाँ पे फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, ये दोनों में बाद में दिखाऊंगा। आप लिख के रखिए, मेरे को याद दिला दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में सब लोग जानता है। फोन का फोन का डायलर पे टोन टोन बज रहा है तो उसको बंद कर देना चाहिए। ये सब चीजें इसके अंदर एक्टिविटी है। आपको बैटरी को भी बचाना है। ठीक है, बैटरी को बचाइए। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि दो आदमी के बीच में व्हाट्सएप चल रहा है, मैंने व्हाट्सएप किया, कुछ चैट बॉक्स में लिख के दिया, अगर मैंने डिलीट मार दिया तो सामने वाला कैसे पढ़ सकता है? वो नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आएगा। आपको कहीं भी बाहर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। ठीक है, तो मैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक ही सेटिंग करना है। यहाँ पे लिखा है मोर सेटिंग। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाके मोर सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में आना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसको ऑन रखना है, मैंने ऑफ रखा है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऑफ रखा है पहले से, मैं अभी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो जो व्यक्ति आपका व्हाट्सएप में कुछ मैसेज डाला है, गलत मैसेज डाला है, सही मैसेज डाला है, जरूरी नहीं है, उसने कैसे क्यों डिलीट मार दिया, तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि उसने क्या लिखा था मैसेज में। ठीक है, बाहर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये दूसरा सेटिंग हो गया। उसके बाद हम बैक आते हैं सेटिंग के ऊपर और यहाँ पे ऐप पे आते हैं। ऐप पे डिफॉल्ट ऐप ब्राउजर, ये दो ब्राउजर है। आपको मीटिंग अटैच करना है तो इंटरनेट में आपको इंटरनेट ब्राउजर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो क्रोम ब्राउजर में चले, क्रोम ब्राउजर में सिलेक्ट करके कर सकते हो। राइट, उसके बाद डिफॉल्ट ऐप में कुछ भी नहीं करना है, वो ऐसे ही रहने देना है, ये सारी कंपनी का है। उसके बाद ऐप लॉक। उसके बाद ऐप लॉक क्या है? ये घर पे छोटे छोटे बच्चे जो आपका फोन ले लेता है, यूट्यूब ओपन करता है, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप भी बंद कर सकते हो। आपका पासवर्ड, आपने जो फिंगर प्रिंट डाला है या पैटर्न लॉक डाला है, वो आपका कोई भी ओपन नहीं कर सकता है। इसलिए ये जो मैंने फोन पे में रखा है और वही इस एप्लीकेशन में रखा है, कोई ओपन नहीं कर सकता। दूसरा आदमी फोन गया तो ये वही है। राइट, उसके बाद हम आते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये मैंने पहले से ही ऑफ रखा है। इसके बारे में थोड़ा मेरे को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे लिखा है स्पेशल फीचर, लास्ट में ये ऐप लॉक है, जो मैंने पहले बताया था वैसा ही है। यहाँ पे हाइड ऐप है। हाइड ऐप का मतलब है आपका इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है उसको हाइड करके रख सकते हो। जैसे कि मैंने या कोई भी एप्लीकेशन उठा लेता हूँ। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम को ऑन किया तो नीचे लिखा है सेटिंग पर क्लिक करके आपको एक कोड डालना है।
सिर्फ कोड डालना है 1 2 3 4 5 5 6 7, आप कुछ भी चार अक्षर का 3 अक्षर का कोड डालना है, आपको याद होना चाहिए। भूल गया तो गया ये एप्लीकेशन काम से। तो आपका पर्सनल एप्लीकेशन कोई भी नहीं खोल सकता, आप अकेले खोल सकते हो। कहाँ से? डायलर पेन पे, डायलर पैड ऊपर। ओके, उसके बाद प्राइवेट स्टेप सिस्टम क्लोनर को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये लोकेशन, लोकेशन तो सबको पता है, एक ही ऑप्शन आता है। उसके बाद सेफ्टी एंड इमरजेंसी का है। यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑफ रखिए, कहीं से भी 3 डॉट पर जाओगे हो जाता है। ये मैंने पहले से ही पूरा बंद रखा है। उसके बाद आता है हमारा बैटरी। उसके बाद आता है हमारा बैटरी। बैटरी में जाके क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बैटरी यूज बाय ऐप। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन आपका बैटरी का कंट्रोल कर रहा है ये दिखा रहा है। देखो परसेंटेज दिख रहा है, सभी एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन आपका परसेंटेज बैटरी ले रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्टॉप चार्जिंग एट 80%। उसको ऑन रखना है तो रख सकते हो, राइट। इसके अंदर लिखा है स्टॉप विथ द बैटरी लेवल रीच 80%। 80% के अंदर जैसे कि पीछे बैक कवर है, आपका फोन गर्म हो रहा है, ठीक है, पीछे का बैक का आपने कवर डाला है, उसको हटा दोगे तो कभी कभी क्या होता है, चार्जिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए आपका फोन गर्म हो रहा है तो इसको ऑफ रखिए, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फोन गर्म हो रहा है उसके लिए भी एक सेटिंग दिखा दूंगा कहाँ पे है। उसके बाद हम स्पेशल फीचर्स के बारे में, स्पेशल फीचर्स के बारे में एक ही चीज है लास्ट में, गेस्टर एंड माउंटेन्स। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है शिफ्ट डाउन विथ 3 फिंगर। स्क्रीनशॉट लेते हो आप, 3 उंगली स्क्रीन ऊपर डालते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके लिए ऑन है ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पे लिखा है माउंटेन में लिफ्ट टू एयर, लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल। इसका मतलब है आप ऑन करके रखिए, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, जब कोई बंदा आपको फोन करता है, आपके पास टाइम नहीं है शिप करने के, कॉल उठाने के, तो आपको फोन हाथ में लेके कान पे डालोगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। माइक को कान पे लेके जाओगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको मोबाइल हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सेटिंग है। मैं ऑन रखता हूँ, कोई बात नहीं, इसमें किसी का ज्यादा फोन आता ही नहीं है। चलो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये पहले वाला है गेस्टर, पहले वाला स्क्रीन ऑफ गेस्टर, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए डबल टैप टू वेप और टर्न ऑफ स्क्रीन। स्क्रीन को बंद करने के लिए डबल सिलेक्ट करोगे तो होगा। इसलिए कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो डबल क्लिक करना पड़ेगा, ये है, इसको नहीं भूलाना। उसके बाद है ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा।
उसको ऑन करने से क्या होता है, आपका फोन बंद है, आपको इमरजेंसी कैमरा की जरूरत पड़ी है, तो स्क्रीन के ऊपर आप कैपिटल ऑल ओ बनाओगे ना स्क्रीन ऊपर उंगली से, ऑटोमेटिक कैमरा आपका लॉक भी ओपन हो जाएगा, कैमरा भी ओपन हो जाएगा, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी है, ड्रॉ ए वी टू टर्न टॉर्च ऑन और ऑफ, ये मैंने ऑन रखा है। कभी कभी बारिश आ जाता है, जल्दी रूम में भागना नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मोबाइल में वी करके लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, मैं जल्दी घर में पहुंच जाता हूँ। ये है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आना है ड्रॉ, ये उल्टा वी है, आप फोन को उल्टा करोगे तो वी हो जाएगा, आप सीधा देखोगे तो उल्टा वी है। इसके लिए क्या होता है, ऑन करके ये कैलकुलेटर ओपन कर देगा, मोबाइल बंद है तो आपको उल्टा वी लिखोगे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ड्रॉ एम, एम क्या है, एम के अंदर आपका कोई पर्सनल एक कोई आदमी है जो आपको, आप उसे बार बार कॉल करते हो, इमरजेंसी कॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए एम करोगे तो डायरेक्ट डायल हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इसको ऑन रखना जरूरी है। आप डायरेक्ट स्क्रीन ऊपर एम लिखोगे तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, राइट। उसके बाद ड्रॉ डब्ल्यू, ये रिकॉर्डर है, आपका फोन किसी का बात रिकॉर्डर करना चाहते हो तो पहले से ही ऊपर ही आता है रिकॉर्डर का ऑप्शन, क्योंकि सामने वाले को पता चल जाता है। यहाँ से किसी भी, यहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे कि हम लोग उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम बैक आते हैं सेटिंग पर। अब यहाँ पे दूसरा वाला है डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। अभी ये क्या है, देखिए ध्यान से समझिए, ये बहुत अच्छा है। ये क्या है, कोई बता सकता है इसके बारे में? मेरी आवाज आ रही है? एकदम बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। जी वीरू बिल्कुल। भाई बताओ क्या है ये डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल मैंने ओपन किया। ये क्या काम करता है, किसी को पता है? बता दो, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको इसको पहले आपका मोबाइल में होना जरूरी है, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया वहां से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है हाइट्स अप, इसको ओपन करना है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये वाला हाइट्स अप पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पे क्या है, आपको नेक्स्ट करना है, नीचे वाला नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपको लोकेशन ऑप्शनल लिखा हुआ दिख रहा है, ये लास्ट वाला, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजिंग द ऐप यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है उसको। इसका मतलब लोकेशन को परमिशन देना है, आपका लोकेशन चालू हो जाएगा। इसका मतलब यही है, मैं कैंसिल कर देता हूँ, आप लोग कर लीजिए करना है तो। इसका मतलब ये है कि आप कहीं रोड क्रॉस करते हो, सामने आपके दाएं या बाएं साइड से गाड़ी आ रही है, कोई कार आ रही है, कोई मोटर आ रहा है, वो पहले ही आपको जानकारी दे देता है कि आप रोड क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी आ रही है, आप बच के रहिए। बार बार आदमी नहीं बचाना, आदमी नहीं बचाता है, यहाँ पे हमें मोबाइल भी बचा देता है। ये वही ऑप्शन है, राइट। अब चलो हम बैक आते हैं। अब आते हैं हमारा एडिशनल सेटिंग, राइट। एडिशनल सेटिंग,
एडिशनल सेटिंग में क्या है, इसमें एक्सेसिबिलिटी आता है। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत है। ये आपको क्या वर्ड काम करता है आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टम नेविगेशन, लैंग्वेज, ऐप लैंग्वेज, कीबोर्ड, उसको आप एक बार चेक कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आना है। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद आपको विजन में जाना है। जो लोग लिख रहे हो अच्छे से लिखिए। विजन में आके आपको लास्ट में चले जाना है, स्क्रॉल करके लास्ट में रिमूव एनिमेशन, इसको ऑन रखो। इसका मतलब है आपका फोन फास्ट चल रहा है। आपका फोन ये यहाँ पे आपके पास ऑफ है तो ऑन करके देख लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा आपका फोन फास्ट हो रहा है, दूसरा क्या भी नहीं। और दूसरा अभी ये रिमूव एनिमेशन और दूसरी दो सेटिंग और भी है, वो हमको कहाँ पे मिलेगी इसके बारे में बताऊंगा। ये आपको ऑन रखिए। ये मैं दूसरा सेटिंग पे जा रहा हूँ, ये ऑन है ना लास्ट वाला, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो कहाँ से होगा हम देखते हैं। चलो अभी मैंने बैक कर दिया। अभी आपको जाना है अबाउट डिवाइस पर। एक मिनट, अभी मैंने यहाँ एडिशनल सेटिंग ओपन किया। अभी यहाँ पे लास्ट में देखिए सिस्टम सर्विस एंड बैकअप एंड रीसेट, इन दोनों के बीच में एक ऑप्शन लेके आना है मेरे को। वो कहाँ से मिलेगा? डेवलपर ऑप्शन, उसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। जब तक आप लोग डेवलपर ऑप्शन यूज नहीं करते हो, ये डेवलपर ऑप्शन एक कोई आदमी है, उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलता है गूगल की तरफ से। जब तक हम लोग डेवलपर ऑप्शन यूज नहीं करेंगे तब तक उसको इनकम नहीं मिलती है। डेवलपर ऑप्शन बेस्ट है, बेस्ट। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, हम डेवलपर ऑप्शन कहाँ से लेके आते हैं। आपको जाना है अबाउट डिवाइस पर। अबाउट डिवाइस पर यहाँ पे देखिए डिवाइस नेम ओप्पो रेनो एंड 5G, उसके बाद स्टोरेज भी दिखा रहा है, उसके बाद ये मॉडल नंबर दिख रहा है, उसके बाद प्रोसेसर दिख रहा है। कोई भी मोबाइल हो उसके अंदर ओक्टा कोर आता है, लैपटॉप के अंदर क्या आता है? इंटेल कोर। ध्यान से समझिए। उसके बाद ये बैटरी कैपेसिटी है, और ये स्क्रीन, मेरा मोबाइल की स्क्रीन की साइज है 16.33 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे 8 GB रैम है, यहाँ पे 8 GB रैम है, 8 GB, और बाजू में 8 + 8 GB और भी दिया है, ठीक है। ये मैंने डबल यूज करा। ये क्या हो रहा है? रैम एक्सपेंशन डबल वर्क कर रहा है। जैसे कि आप 6 रखोगे तो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा फोन, तब जाके मिलेगा। ये ऐसे वैसे नहीं मिलता है, राइट। 4 रखोगे, आपको कितना रखना है उतना रख सकते हो। मैंने 8, देखो फोन ही ऐसा है, अच्छा फोन है इसलिए मैंने 8 रखा है। कितना होता करे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैमरा का फ्रंट आ रहा है, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन दिख रहा है, एंड्रॉइड वर्जन दिख रहा है। जब आप नया फोन लेने जाते हो तब आपको ध्यान रखना जरूरी है कि एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है। 12 वर्जन है तो अच्छा है, 14 वर्जन है तो अच्छा है, 13 वर्जन कभी नहीं लेना। ध्यान रखिए 30 वर्जन, मैंने एक आदमी को देखा था, यही मेरा ओप्पो का फोन सेम था, बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहा था। वो बोल रहा है मैंने बिल निकाल लिया, अभी चेंज करूँ क्या करूँ। मैं बोल रहा एक सेटिंग कर ले, बाद में कोई दिक्कत आई तो दुकान में जाके बोल देना, ठीक है। अभी हमें लेके आना है
डेवलपर ऑप्शन, डेवलपर ऑप्शन हम कहाँ से लेके आएंगे? वर्जन पे, ये सेकंड वाला वर्जन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए वर्जन नंबर दिख रहा है पहले वाला, वहां पे किसी को बिल्ड बिल्ड ब्लाइंड नंबर के ऐसा कुछ दिख रहा है, मेरे को वर्जन नंबर आ रहा है। वहां पे मुझे क्या करना है? 7 बार 7 बार 7 बार एक ही टाइम क्लिक करना है। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे देखिए डेवलपर ऑप्शन का मैसेज मिल गया। अब ये मेरे को पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड ओपन करूंगा, मेरा फोन का जो पैटर्न लॉक है वो ओपन करूंगा तो ही मेरे को एंटर मिलेगा। राइट, मैं पासवर्ड ओपन कर रहा हूं, देखिए मैंने पासवर्ड ओपन कर दिया। अब मैं जा रहा हूं बैक। कहां पे जाना है मेरे को? एडिशनल सेटिंग पर। ये मैंने एडिशनल सेटिंग पर गया, आपको लास्ट में जाना है। देखिए यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन मिल चुका है। इसके अंदर 3 ही सेटिंग करना है। 3 सेटिंग कौन सी करना है मैं दिखा रहा हूं, ताकि आपका फोन सही सलामत चलते रहे लाइफ टाइम के लिए। अगर नहीं चलाना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने जो डेवलपर ऑप्शन ओपन किया है वो यहाँ पे एक बार ऑफ कर दिया ना, तो आपका फोन स्लो हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे सेटिंग है, तो चलो हम देखते हैं हमारे फोन को सही करने की तरीका। आपको स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट, उसके नीचे दिख रहा है ड्राइविंग। इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आपको जाना है। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है विंडो एनिमेशन स्केल। इसके बाद मिल रहा है ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल। उसके बाद मिल रहा है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। इन तीनों को ऑफ कर दीजिए। आपका 1 पे है तो इसको ऑफ कर दीजिए। अगर ज्यादा फास्ट हो गया, फोन में समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो थोड़ा 5x कर दीजिए, एनिमेशन स्केल 5x। तीनों में करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट विथ दिख रहा है, स्मॉलेस्ट विथ। ये स्मॉलेस्ट विथ क्या है इसके बारे में नीचे देखिए एक पॉपअप आया है, यहाँ पे 360 दिख रहा है। ये 360 आपका फोन का स्क्रीन दिख रहा है, एक्टिविटी दिख रहा है, सारी चीजें। अगर यहाँ पे मैंने निकाल के 822 डाल दिया और सेव कर दिया, अगर जो मैं आपको सेव करके दिखाऊंगा तो स्क्रीन चली जाएगी। जो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूं वो चली जाएगी। इसलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट विथ का मतलब ये है 822 करके 822 सेव करके, वो पहले वाला नंबर आपको याद रखना पड़ेगा 360। ये क्या करता है, कई लोग क्या करता है, मेरे को टैबलेट चाहिए, थोड़ा मोबाइल से थोड़ा बड़ा आता है, आईपैड वाला क्या बोलता है साला, वही है। यहाँ पे वही एक्टिविटी कर देगा आपको, टैबलेट वर्जन इसी के अंदर कर देगा, ठीक है। नंबर याद रखना है आपको, कौन सा नंबर पहले था, बाद में कौन सा नंबर डाला है यहाँ पे, ओके। अब हम नेक्स्ट, ये एनिमेशन विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल समझ में आ गया। ये तीनों एक ही साथ में रखना है। आपका फोन पे, गूगल पे, पूरा का पूरा सब फास्ट चलेगा। व्हाट्सएप, जितनी भी एप्लीकेशन है वो फास्ट चलेगी।
कब तक चलेगी? तब तक आप डेवलपर ऑप्शन को ऑफ कर दिया, ऑटोमेटिक चले जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया ये 3 चीजें। अब वहां पे जाते हैं जो मैंने बताया था एक्सेसिबिलिटी में, यहाँ पे विजन पे जाके यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लास्ट में देखिए बंद हो गया, मैंने किया ही नहीं है, राइट। अब हम बैक आते हैं अबाउट डिवाइस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे दूसरा कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है, नहीं तो आपका फोन क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सेटिंग के बारे में सबको मालूम नहीं रहता है। उसके बाद आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए फाइंड माय डिवाइस, इसको डाउनलोड करने को बोल रहा है। फाइंड माय डिवाइस डाउनलोड करने को बोल रहा है। आपको लोकेशन ओपन करना पड़ेगा। ये मैंने ओपन कर दिया, ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अभी यहाँ पे लिखा है फाइंड माय डिवाइस ऐप, इसको ऑन रखना जरूरी है। ऊपर लिखा है यूज फाइंड माय डिवाइस, इसको ऑन रखना जरूरी है। जब आपका फोन मिस हो गया, किधर भी खो गया, तो आप आसानी से, आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया गया है, इसको ओपन करके तो आ रहा है फाइंड माय डिवाइस वेब, यस। यहाँ पे आपका जो फोन है, मेरा 2 फोन दिख रहा है नीचे वाला, ये मैंने कनेक्ट करके रखा है। मेरा कोई फोन, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा कोई फोन लेके चला गया, मैं लैपटॉप में आसान से ढूंढ सकता हूँ, आसानी से मिल जाता है मेरा फोन कहाँ तक जा रहा है, राइट। हम यहाँ से भी पुलिस कंप्लेंट करके अपना मोबाइल वापस ले सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड एंड मैनेजर, पासवर्ड एंड मैनेजर, यस, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपकी सारी एप्लीकेशन होगी। कहाँ पे? गूगल पासवर्ड मैनेजर के अंदर। वैसे भी तो गूगल में भी मिल जाता है। जैसे कि आपके पास बैंकिंग एप्लीकेशन पासवर्ड रखा है, फोन पे पासवर्ड रखा है, और भी एप्लीकेशन बहुत सारी है। जब आपने पासवर्ड डाला है, आपको पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए ये समीर पटेल 2021, ये मेरा फ्रेंड है, वो ऑन पेशी में है, ये मेरे पास है, मेरे भरोसे बैठा है। यहाँ पे दूसरा मेरा है इकोसिस्टम का पासवर्ड, मैं भूल गया तो यहाँ से आसानी से मिल जाता है कोई भी एप्लीकेशन। ये हैक कभी भी कर सकते, एक इसको हैक कोई भी कर सकता है। अगर आप नहीं चाहते हो हैक हो, तो सेटिंग में जाके इसको यहाँ पे पहले वाला बंद कर दीजिए, पहले वाला ऑफर टू सेव पासवर्ड बंद कर दीजिए, ऑटो साइन बंद कर दीजिए, पासवर्ड अलर्ट बंद कर दीजिए। अगर ये 2 ओपन रखते हो तो पासवर्ड अलर्ट है, तो आपको मैसेज भी मिलता है, वो मैसेज कोई ध्यान नहीं देता है, इसलिए हैक होता है। तो कभी कभी आने वाले समय में बहुत सारे होगा, ठीक है। उसके बाद यूजर अकाउंट में आपके कौन सी एप्लीकेशन चलाते हो, वही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक मेरा प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया। अब मैं नए प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा है, वहां पे आ रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला था कि लिख के रखिए, उसके बारे में बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ मोबाइल से, ये हमारी खुद की मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चल रही है उसके अंदर मैंने अटेंड कर दिया। अभी यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड डालना है, राइट।
थोड़ा मैं पासवर्ड डाल के आता हूँ, एक मिनट। बने रहिए आप लोग। तो मैंने पासवर्ड ओके, तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है। आपके सामने इस तरह से ओपन होएगा स्टार्टिंग से मीटिंग को अटेंड करने के लिए। यहाँ पे आपको ज्वाइन मीटिंग करना है। मैं ज्वाइन कर रहा हूँ आपके सामने। वही मेरे को ऐसा वाला आपके सामने आएगा जब आप स्टार्टिंग में मीटिंग ज्वाइन करते हो, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। एक मिनट। अभी किसी को इको नहीं आ रहा है ना? तो इस तरह से मीटिंग एडिट कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना वो करने को, वो करने को इतना बड़ा बता रहा है। ठीक है, ये मैंने मीटिंग एडिट कर दिया। ये मीटिंग में, मैं मीटिंग में ही हूँ, ये दूसरे आईडी के ऊपर। तो यहाँ पे आपको, जब आपका माइक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक होस्टिंग को कहना चाहता हूँ कि समीर पटेल नाम का एक व्यक्ति है, उसको को होस्ट बना दीजिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा होगा। समीर पटेल, मैं हैंड रेज करता हूँ। यस, उसको को होस्ट बना दीजिए। ओके, थैंक यू। अब आगे देखो क्या हो रहा है। जब को होस्ट कभी कभी बोलता है, थोड़ा इको आएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कभी कभी को होस्टिंग जो लाभ ले रहा है वो बोलता है कि इमोजी ऑफ कर दीजिए, तो मेरे को यहाँ से अटेंडेंस लिस्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि दो सेटिंग में आपको दिखाऊंगा, वो करना है। आपका मोबाइल सही रहेगा, को होस्ट को बोलना भी नहीं पड़ेगा कि इमोजी ऑफ कर दीजिए ताकि मेरे को अटेंडेंस दिख रहा है। तो कैसे होगा? तो चलो, सबसे पहले मैं मोबाइल में जा रहा हूँ, सेटिंग में जा रहा हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कहाँ पे बोला था, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज। आपको स्क्रीन को छोटा करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले फॉन्ट में जाओ, इसको फॉन्ट साइज को कम कर दीजिए। लास्ट में कहाँ पे? फॉन्ट साइज, स्मॉल में नहीं, फॉन्ट साइज। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको डिस्प्ले साइज में जाना है। डिस्प्ले साइज में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्मॉल करना है, स्मॉल सिलेक्ट करना है। राइट, अभी आपको बैक आना है। कहाँ पे? मीटिंग के ऊपर। जैसे कि मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, देखिए, थोड़ा रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे हो जाता है, इस पे नहीं हुआ। फोन की स्क्रीन को जितना साइज साइज थोड़ा बड़ा है ना,
एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन छोटी करनी है, 65। इसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओह, ये पूरा हटा दिया, 50 कर दिया। इसमें नहीं आ रहा है। अब ये मेरा क्रोम ब्राउजर है, मैं बता रहा हूँ, ये क्रोम ब्राउजर है। वो इंटरनेट ब्राउजर में आप करते हो ना तो हो जाता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, इसके लिए यहाँ पे जो थोड़ा भी नहीं हुआ है तो माफ कीजिए। बाद में मैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। और तो थैंक यू सो मच। और तो थैंक यू। अभी मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। जिसको माइक ओपन नहीं हो रहा है वो तो रिफ्रेश करके आइए, आपका माइक ओपन हो जाएगा। मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है मोबाइल में। ओके, थैंक यू सो मच। और तो मेरी बात को विराम देता हूँ। कैसा लगा आपको आज का? थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो। ओके, कंटिन्यू। Wow, superb, superb, super. एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन आपका। नीलम जी, आपको यहाँ पर एक्सक्यूज मी सर। ओके। हेलो, यस यस, वॉइस आ रही है आपकी। बात कर सकते हैं जी? एक मिनट। यस। ओके, नीलम जी आप हैं क्या यहाँ पर? हाँ जी। यस, स्टार्ट करिए ना, आप होस्ट हो आज आप। जी, वो निर्मला जी कुछ कह रहे थे तो इसलिए मैं कुछ बोली आप नहीं। स्टार्ट कर दीजिए, कि फिर उनको निर्मला बुला मैम आप लीजिए। एक बार रिफ्रेश करके आइए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। और थैंक यू केतन सर, आपने आज मोबाइल के बारे में जो इतनी छोटी छोटी बातें बताई है ना, ये सब कुछ हमारे मोबाइल में है, बट हम लोगों को नॉलेज नहीं है तो हम डरते हैं उस ऑप्शन को टच करने के लिए। बहुत बढ़िया बताया, एक नोटिफिकेशन वाला तो बहुत बढ़िया बताया कि लोग लिख देते हैं और फिर झट से डिलीट कर देते हैं। और जिसके फोन में ये डिलीट वाला आता है ना, पास डिलीटेड, अरे दिमाग घूम जाता है कि पता नहीं सामने वाले ने क्या लिखा था और मैं पढ़ नहीं पाई, लेट हो गई। हर टाइम तो मोबाइल हाथ में होता नहीं है, पर जब मोबाइल हाथ में लो और पता लगे कि किसी ने कुछ लिख कर डिलीट कर दिया है, इरिटेशन बढ़ती है उस टाइम। ये बहुत बड़ा ऑप्शन, बहुत बढ़िया दिया, मुझे तो बड़ा मजा आया आज कि ये ऑप्शन हमारे ही फोन में है। तो मैंने आपकी वॉइस की रिकॉर्डिंग की है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने फोन में ये सारी सेटिंग करके देखूंगी और ग्रुप में भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग डालूंगी। अगर किसी को इस ऑप्शन को यूज करना हो, करके देखना हो, ट्राई करना हो तो प्लीज आप लोग कीजिएगा। तो एक देखो, नहीं भी करोगे करके बंद कर देना वापस बेशक, पर एक नॉलेज हम लोगों को मिल जाएगी। देखो, किताबों से नॉलेज नहीं मिलती जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करते। अब इन्होंने बताया है इतने बढ़िया तरीके से अपने पूरे मोबाइल को शेयर करके स्क्रीन पर। मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट भी लिए हैं क्योंकि मेरा मोबाइल अभी फायरफॉक्स से मैं ज्वाइन होती हूँ, तो मैं ब्राउजर में नहीं जा सकती थी, मैं नहीं कर सकती थी वो जो ऑप्शन सर ने दिया था। तो मैंने बस 2-4 स्क्रीनशॉट लिए हैं कि उनको जूम करके मैं देख लूंगी कि कौन से ऑप्शन में सर ने जाने के लिए बोला है। और ऑडियो में मैंने रखी है कि ऑडियो सुन के ये काम मैं जरूर करूंगी। और थोड़ा सा अगर हम अपने आप से कोशिश करते हैं ना, तो अंदर से ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये सब ऑन पैसिव वाले ही कर सकते हैं सच में। फिर आप कहोगे कि ऑन पैसिव के बारे में बोलती है, और सच में सब कुछ रिलेट हो रहा है उसी से।
कि किसी को, सब लोगों को पता होता है, बहुत मोस्टली जिन लोगों को नॉलेज है एआई की, और जो इंजीनियर हैं, हमारी फैमिलीज में भी हैं, हमारे सराउंडिंग भी है, क्या कभी किसी ने कोशिश की कि किसी को क्या प्रॉब्लम आ रही है? अगर हम बाई चांस किसी से पूछ भी लेते हैं ना, तो बच्चे पता है क्या कहेंगे, आपको क्या जरूरत है, जितना फोन चल रहा है उतना ही चलाओ ना, ठीक है। मम्मी लोग, पापा लोग तो आजकल बच्चा बनने लग गए हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे, और कोई भी बोल सकता है। पर यहाँ पर अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग आती है कि यहाँ हम अपनी खुलकर कोई भी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो हमारे पास है हम दे सकते हैं, सामने के वाले के पास जो भी नॉलेज है हम ले सकते हैं, और कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं कि हमें शाइनेस की यहाँ जरूरत नहीं है। बस एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने अंदर आए, अपनी फैमिली अगर हमने ऑन पैसे को समझा है, तो हम किसी से भी विद मैनर्स, विद रिस्पेक्ट बात कर सकते हैं, और वो कभी भी हमसे डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे, अगर हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो। ये गिव एंड टेक का मामला है, पर ये हम लोगों की सराउंडिंग ये सब नहीं चलता। पर यहाँ ऑन पैसे में है, यहाँ एज तो जस्ट अ नंबर है, कोई किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है, सच में। मतलब एक जिंदगी को ना एक नया नजरिया मिला है हमें। इस उम्र में आने के बाद तो लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, बट नो, यहाँ पर हम अपनी लाइफ को खुलकर जी सकते हैं। एक मौका जो हर किसी को नहीं मिलता, हमें मिला है, तो वी आर द लकी वन, और अपनी इस लकीएस्ट वैल्यू को बढ़ाना है हमने। एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार से चलना है। बहुत बहुत बढ़िया लगा केतन सर, आपने बहुत सारी बारीकियां बताई, बट मुझे एक बात पूछनी थी कि आपने मतलब अपनी शेयरिंग दे रहे थे जब आप प्रेजेंटेशन, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि, बट मुझे एक ना थोड़ी सी नॉलेज चाहिए कि मैं अपनी ओएस में जाके रिकॉर्डिंग कैसे निकाल कर दे सकती हूँ ज्योति जी को। मैंने बहुत बार होस्टिंग किया, बट मैंने कभी भी रिकॉर्डिंग नहीं निकाल पाई हूँ। वीरू भाई को भी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया था कि ओएस का पूरा, बट उनको भी नहीं समझ आया। तो केतन भाई, अगर आप इस बात पर मुझे 2 मिनट दे सकें अपने, तो थैंक्स होगा बहुत बहुत आपका, कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं निकाल पाती अपने फोन में से। बोलिए बोलिए। जी, आप सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। मैं अपनी ओएस में से आज का जो ये रिकॉर्डिंग वाला है, मैं नहीं निकाल पाती हूँ, यहाँ से किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ अपने वेबिनार को। ओएस यस, जो मैं होस्टिंग कर रही हूँ ना आज, तो ये वाली रिकॉर्डिंग मैं अपने ओएस, अपने मतलब वेबिनार का निकाल कर किसी को शेयर नहीं कर सकती हूँ। मतलब क्या प्रॉब्लम है, कोई मतलब सेटिंग में प्रॉब्लम है या कुछ और है? अगर आप मुझे गाइड कर सके तो। उसके लिए अगर आपको सेटिंग का ही प्रॉब्लम होगा, वो कहाँ पे है मैं बाद में दिखा दूंगा। आपने जो बताया बहुत अच्छा। आपका नाम क्या बताया? नीलम मंदिरत्ता, नीलम। फरीदाबाद। जी। ओके, इसके बारे में ध्यान। नीलम सिस्कर, अगर 4G फोन है ना तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं आती है, 5G में आती है। 5G है भैया, अभी लिया है 4-5 महीने पहले। तो मैं निकलवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो पता क्या होता है, तो जी आपने शेड्यूल में जाना है, ऊपर जहाँ पे हमारा होता है बीच वाला अपकमिंग का, उसमें शेड्यूल है, शेड्यूल को टच करोगे ऊपर टॉप पे, तो नीचे जी कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड में जाओ। जिससे जैसे आज का वेबिनार है, अब से 1.5-2 घंटे के बाद खोलोगे तो वहां पे व्यू का बटन आएगा, व्यू को टच करोगे, सबसे एंड में रिकॉर्डिंग आएगा, तो रिकॉर्डिंग को टच करोगे तो वहां पे आपको प्ले को एक बार प्ले करना पड़ेगा। उसको जब प्ले करोगे, साथ में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। 4G फोन में नहीं दिखते हैं, 5G में दिखते हैं। 3 डॉट्स को टच करोगे, उसको डाउनलोड कर लो, बस इजी है। बहुत हम सारे प्ले, वेबिनार हुए ना, पर मैं डाउनलोड कर ही नहीं पा रही हूँ उसको। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार उसको प्ले कर लेना। वो वहां तक तो चलो पहुंच आप, जाते हो आप ना, रिकॉर्डिंग तक तो चले जाते हो कि वहां तक भी जी नहीं जाते हो? नहीं, रिकॉर्डिंग तक हेलो। जाती हूँ, पर वहां पर नो लिखा आता है, कुछ है नहीं वहां पर रिकॉर्डिंग। ओह, फिर आप ना जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो ऑन डिवाइस रिकॉर्डिंग कर देते हो। वहां पे 2 ऑप्शंस आती हैं आजकल, ऑन डिवाइस, और आप ऑन डिवाइस कर रहे हो, इसका मतलब ऑन डिवाइस नहीं करना है रिकॉर्डिंग को कभी। नहीं, मैं नीचे वाला बटन दबाती हूँ, उस पे क्या लिखा होता है? आई थिंक
या नीचे वाले पे ना ऑन डिवाइस लिखा होता होगा, ध्यान से देखना, ऑन डिवाइस नहीं ऑन करना। डिवाइस नहीं होता। ऑन डिवाइस पे तो टच करो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं होती है। नीचे वाले पे करती हूँ मैं, ज्योति जी ने जैसे बताया था ना। मैंने होस्ट किए, बहुत देर हो गई है, वेबिनार बनाए, कोई नहीं, करके देखते हैं इसको। वैसे होनी तो चाहिए वहां पे, अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं आ रही है आपकी फिर तो कोई दिक्कत ही है। यही चलो है आप आदित्य आपके भाई, पास 4G फोन मेरा है, लेकिन बराबर मेरी रिकॉर्डिंग भी आती है, सारा कुछ होता है। अब नीलम मैम की में पता नहीं क्या समस्या है, 5G फोन है आदित्य भाई, तो। आपको ना मैं अगर 10 मिनट का टाइम दोगे ना किसी भी टाइम, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी वीडियो पर, ओके तो ओके आप नीलम मैम, देखिएगा कि है ना क्या प्रॉब्लम आ ठीक रही है। है। ओके मीटिंग जी। के बाद में आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं आदित्य भाई या फिर रबीरो भाई कोई भी आपको गाइड कर देता है, जैसे कि हम लोग रिकॉर्डिंग निकालते हैं। फिर यदि कोई सेटिंग में परेशानी होगी, या तो फिर आप वहां जाकर अंदर जो जी डाउनलोड बाहर लिखा रहता है उस पर टच करते होंगे, लेकिन वो प्ले करके, जैसे आदित्य भाई ने बोला कि उसको वीडियो को प्ले करके नीचे 3 डॉट्स आते हैं, फिर वहां से डाउनलोड करना होता है। तो ये ओके। देख लेते हैं, कोई नहीं, जिसको भी नहीं आता है ना वो पूछ सकते हैं। जी यहाँ जी जी वेबिनार में भी जिनको भी रिकॉर्डिंग निकालना नहीं आता, बहुत ही इजी है। जी एक मैम। मैम एक ही बार की प्रॉब्लम है, एक बार अगर हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे लोगों की भी हो सकती है। तो मैं आदित्य भाई से बोलना चाहूंगी या वीरू भाई से, एक क्लिप बनाकर, एक छोटा सा वीडियो बनाकर भी आप लोग डाल सकती, शेयर कर सकती है। रजत भाई है, आप लोग हैं, तो इस तरह से भी वो देख कर भी हमारी नीलम मैम, और नीलम मैम जैसे बहुत सारे लोग भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। जी मैम, हेल्प ओके, हो थैंक जाएगी यू सो बहुत। मच, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू केतन भाई। और मैं गीतांजलि जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि हाँ, केतन जी एक के लिए। मिनट मैं थोड़ा एक मोबाइल के बारे में बताना भूल गया। मैं आपको बताता हूँ, 2 ही ओके मिनट का। ओके, कंटिन्यू स्क्रीन कंटिन्यू। ओके स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। जी सर। जी जी बिल्कुल। अभी स्क्रीन आ रही है ना मेरी? हाँ स्क्रीन जी आ रही है? क्लियर, जी 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 क्लियर। जी बिल्कुल। जो आपके पास, जो यहाँ पे सभी लोगों के पास मोबाइल है, कभी कभी क्या होता है, ऊपर का जॉब में मोबाइल रखता है, कभी कभी टेबल के ऊपर से गिर जाता है, वहां पे पानी है, पानी के अंदर गिर गया मोबाइल, आपने तुरंत उठा लिया, आपने आपने देखा कि मोबाइल ऑन है कि नहीं, चालू है कि नहीं, पर आपको तुरंत पता पता चल जाना चाहिए कि स्पीकर में पानी गया कि नहीं। तो स्पीकर में पानी चला गया, बाद आपको थोड़ी देर बाद में आपको कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, तो ये प्रॉब्लम पानी क्या है। तो तुरंत पानी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग क्या करते हो, कभी कभी दुकान में चले जाते हो, वो क्या करता है, 500 रुपये 1000 रुपये का माइक चेंज करके दे देता है। ऐसा बिल्कुल गलती ना करें। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, मैं जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखना है फिक्स माय फिक्स माय, गूगल में जाना है, फिक्स माय स्पीकर, SPEAKER। अब मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है फिक्स माय स्पीकर, इसको एंटर करना है। राइट, यहाँ पे पहली वेबसाइट मिलेगी आपको, फिक्स माय स्पीकर एजेक्ट वाटर फ्रॉम योर फोन स्पीकर, इसको क्लिक करना है, मोबाइल में भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है, इसके नीचे लिखा है स्टार्ट ईयर। यहाँ पे एक को बार बार 3-4 बार ऑन, आपका माइक का पानी बाहर निकल जाएगा। ऊपर का माइक हम कान से सुनते हैं और हम बोलते हैं, वो माइक, दोनों माइक में से पानी बाहर आएगा, साउंड बजेगा, जोर से साउंड बजेगा। ठीक है, तुरंत आपको पानी में चला गया तो पता चल जाना चाहिए
आपके माइक जल्दी ठीक करना पड़ेगा, राइट। यही वेबसाइट है fixmyspeaker.com, ऊपर लिखा हुआ है। आपको गूगल में सर्च करना है, क्रोम ब्राउजर में नहीं। क्रोम ब्राउजर क्या है? क्रोम ब्राउजर सर एक बार रिपीट करना, क्या क्या सर्च करना है? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे फिक्स माई स्पीकर लिखा हुआ दिख रहा है, फिक्स माई चिप्स, स्पीकर। ओके गूगल में सर्च करना है। ओके। उसके बाद आपको एंटर करना है, तो ऐसा वाला फिक्स माई स्पीकर का वेबसाइट ओपन होगा, ये पहले वाला फिक्स माई जी स्पीकर। उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, उसके जी ऊपर क्लिक, साउंड बजेगा, दोनों माइक में साउंड बजेगा, पानी बाहर निकालेगा, ये बहुत जोरदार आवाज आएगा, वाह। ठीक है। आप एक बार सभी लोग देख लीजिए, ध्यान रखिए अपने फोन के लिए, क्योंकि हम ऑन पेसी में फोन भी सेफ रखना जरूरी है। कब क्या होता है, आपके पास तगड़ा वाला नेटवर्क भी होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास वाईफाई डाटा है, वाईफाई 5G है, मेरे पास डाटा की कोई कमी नहीं है। 2 मोबाइल है, 3 सिम कार्ड है, तीनों सिम कार्ड में 1 साल का रिचार्ज किया हुआ है, तीनों सिम कार्ड में डाटा की कोई कमी नहीं है। इसी तरह हमें कंटिन्यू डाटा चाहिए, कब क्या होगा उसका ध्यान रखिए ऑन पेसी में। बाकी आप क्या कहते हो, वही हम धीरे धीरे अलग अलग टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेंगे और सबको सिखाने के मदद करेंगे। और तो थैंक यू सो मच। थैंक यू केतन भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई है। अक्सर गिर भी जाता है, हम लोग जाते हैं मैकेनिक के पास, और बहुत सही तरीके से आपने जानकारी दी है कि गूगल पे जाके अपना ऐप खोल के ट्राई कर सकते हैं हम लोग। पर कई बार क्या होता है कि अचानक से ये सब बातें याद नहीं आती है, भागना वहीं पड़ता है, पर ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज की तरफ। बहुत बढ़िया। और गीतांजलि जी, आपको मैं इनवाइट करती हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज कम ऑन द यस यस, थैंक पैनल। यू नीलम मेहंदी रत्ता जी, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए मंच पर। थैंक यू शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव, हमारी ऑर्गेनाइजर ज्योति तिवारी जी, मेंटोर हमारी नीलम मेहंदी रत्ता जी, उषा जी, यस, और आज के हमारे खास प्रेजेंटर केतन भाई। और आज का शानदार प्रेजेंटेशन, वाह टेक्निकल प्रेजेंटेशन, लेकिन इतना यूजफुल है भाई, सच में। मैंने सब नोट भी किया है, जितना आपने सेटिंग बताया है, क्रोम में बताया है, मोबाइल फोन में बताई है, और प्ले स्टोर में भी बताई है, तो बहुत बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये सब। लेकिन मेरी भी एक समस्या है, अगर आप समाधान कर सकें तो क्योंकि मेरी जो समस्या है वो क्रोम में, आप साइट पे जाते हो, उसमें जो कैमरा ऑप्शन है, उसमें आपका दो जो वेबसाइट है वो डाउनलोड होती है, जो ओ कनेक्ट की और onpassive.com की। पर मेरे में ये थी दोनों, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि ओ कनेक्ट ही है और onpassive.com वाली नहीं दिख रही, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो ये आ रही है कि मैं डायरेक्ट ओ कनेक्ट से ही कनेक्ट हो रही हूँ। तो ये उसको वापस वहां लाने के लिए क्या किया जाएगा? जी बिल्कुल, कोई बता सकता है क्या आंसर है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कोई बात नहीं, बोलिए, सीखिए क्या जरूर। क्या क्या बोला सिस्टर आपने? मैं जरा कहीं और बिजी था, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि अपन क्रोम में जाते हैं और सेटिंग में जाने का साइड वाले पे जाते हैं, उसमें कैमरा ऑप्शन है ना, कैमरा ऑप्शन में जब आप जाते हो तो आपको, अभी आप ओ कनेक्ट अपन कर रहे हैं तो वहां पर एक अलाउड अपन ओ कनेक्ट को भी दिया हुआ है और onpassive.com को भी दिया हुआ है ना, और भी जो करते हैं उसको भी हम अलाउड वहां पर ऑप्शन देते हैं। लेकिन मेरे में जो ना onpassive.com वाला अलाउड था, दोनों थे,
लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ, उसको oconnect.com को ही अलाउड है और वो .com onpaysu.com दिख नहीं रहा है अब। लेकिन उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि मैं डायरेक्ट onpaysu.com इकोसिस्टम वाले से ना जा करके मैं डायरेक्ट कोई भी लिंक से तो मैं oconnect पे ही आ जाती हूँ। तो ये इसको मैं वापस वहां पर अलाउड करने के लिए मुझे क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा? आपके फोन में ओ कनेक्ट की मोबाइल ऐप है? हाँ है। वो डिलीट कर दो। वो डिलीट कर दें? हाँ, वो लिंक को आप जहाँ से भी लिंक आपको मिलता है, वैसे तो हमें इससे जाना चाहिए ओ फाउंडर से। आज मैं ओ फाउंडर से आया तो वहाँ पे अपना लिंक नहीं था, तो फिर वापस ग्रुप में गया तो वहाँ पे लिंक को कॉपी करो, ठीक है। क्रोम पे आओ, क्रोम पे आके उसको पेस्ट करो, फिर उसको सर्च करो, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी क्रीडेंशियल्स भरो और मीटिंग में आ जाओ, और वो कभी भी दिक्कत नहीं देगा। तो मैं क्या करता हूँ, ओ कनेक्ट का जैसे पता चलता है कि कोई अपग्रेड आया है तो मैं उसको फिर डाउनलोड कर लेता हूँ, अपग्रेड कर देता हूँ, फिर उसको डी इंस्टॉल कर देता हूँ। मैं फ़ोन में कभी भी ओ कनेक्ट की ऐप नहीं रखता, OES की जरूर रखता हूँ। अच्छा, उसके कारण क्या? अगर वो डाउनलोड उसका नहीं है कारण ये onpaysu.com, होता है कि हम लोग उसको क्लिक करते हैं, तो हम लोग आदत है हमें कि हम लिंक को क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने लिंक को क्लिक किया तो आप ओ कनेक्ट अपने आप खुल जाएगा। तो आपको डायरेक्ट आ वहाँ पे, जाएगा। हाँ, आपको ओ कनेक्ट में वहाँ से लॉग आउट करना चाहिए। एक बार आप मोबाइल ऐप अगर आपने नहीं भी डिलीट करनी, एक बार ये करके देखना। जैसे ही आपने उसको टच किया तो आपका ओ कनेक्ट खुल गया, वहां से उसको लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करके फिर लिंक को कॉपी करो, क्रोम पे जाके पेस्ट करो, वहां पे सर्च करो और मीटिंग में आ जाओ आराम से। ओके, हो सकता है क्योंकि उसके कारण क्या असल हो रहा है कि अदर असली वेबसाइट पे भी नहीं तरीका जा पा रहे। असली तरीका यही है, असली तरीका यही है। तो वैसे और भी एक और सिस्टम भी है, और क्या कर सकते हो आपके, आप www.onpaysu.com पे जाओ, ठीक है। मंडे वाला पेज आ गया अपना इसी बहाने, तो वहां पे उसको स्क्रॉल अप डाउन कर लिया एक बार, और फिर उसके बाद लॉगिन करो। लॉगिन करके जब अंदर आ गए तो फिर दोबारा उसको स्वाइप अप करके आप अपना व्हाट्सएप में वो लिंक उठा लो, या फिर फाउंडर्स में जाके, जैसे आज हमारा लिंक नहीं आया फाउंडर में, तो व्हाट्सएप में से लिंक उठा लो। लिंक उठा के उसको फिर जब आप क्रोम पे पेस्ट करोगे, दोबारा क्रीडेंशियल्स भी नहीं भरने पड़ेंगे, दोनों काम हो गए आपके। तो आप मंडे वाले पेज पे भी विजिट हो गए और सीधा आप अंदर एंटर हो गए। कभी भी लिंक को डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत हैबिट है। ओके। मेरे पास फेसबुक का लिंक आता है, सिर्फ व्हाट्सएप में जब यूट्यूब के लिंक्स आते हैं ना, तो उसको मैं डायरेक्ट टच करता हूँ। अगर मेरे पास कोई फेसबुक के पेज का कोई लिंक भी आता है तो मैं वहां से कॉपी करता हूँ, फेसबुक को खोलता हूँ, फेसबुक में जाके पेस्ट करता हूँ। क्योंकि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन आपस में नेविगेशन नहीं होता कई बार। आपका व्हाट्सएप पे आप फेसबुक के उसको टच करो, आप जबकि व्हाट्सएप और फेसबुक मेटा किए हैं, तो आपस में वो फिर वापस आपको पासवर्ड मांगेगा, जीमेल मांगता है, बड़ा कुछ करता है वो। ओके, चलो मैं करके देखूंगी क्योंकि थोड़ा सा हाँ, होगा प्रॉब्लम होगा उसमें। होगा ओके। होगा होगा 100%। ओके, कोशिश करूंगी। वाह, तो केतन जी बहुत प्यारा सेशन था, और जो ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, और हम लोग भी बहुत सारी सेटिंग जो आपने बताई है उससे अनभिज्ञ थे। तो वाकई में ये जो डेवलपर वाला आपने बताया है वो तो खैर मैंने किया है, तो उससे बहुत सारी उसमें ये फायदा तो है ही जो आपने बताया वो। उसके अलावा भी ये है कि मोबाइल में बहुत सारी चीजें सेव नहीं होती, आपका मोबाइल बिल्कुल फास्ट चलता है, तो ये बहुत अच्छी है। तो मैं पहले ही करके रखी थी, तो हैक नहीं होता, मतलब जो स्लो हो जाता है वो नहीं होता है, तो ये बहुत फायदा है उसका। तो बिल्कुल सभी लोग करें, और नीलम जी से जरूर कहूंगी कि रिकॉर्डिंग ये वाली तो बिल्कुल आप निकालें, और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है निकालना रिकॉर्डिंग को। तो थैंक यू, सभी लोग हैं यहाँ पर, तो थैंक यू वेरी मच मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू नीलम जी। थैंक यू गीतांजलि मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और अभी मैं आदित्य भाई को बुलाना चाहूंगी। आदित्य भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे केतन भाई के लिए? मैडम नमस्ते जी। शिव शक्ति जी मंच जी के सभी जी लोगों जी को मेरा नमस्कार। जी अभी बोलिए।
गीतांजलि शुक्ला मैडम का जो प्रॉब्लम था, मेरा भी वही प्रॉब्लम था। मैं क्या करा, उसको ओ कनेक्ट का जो ऐप मैं डाउनलोड करा था ना, उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब जो क्रोम के जरिए में मैं ये मीटिंग में आ रहा हूँ। ये तो पहले मेरा भी वही हाल था, पहले मैं भी उसको डिलीट कर दिया। सर बताए ना, अभी पहले ही डिलीट कर दिया मैं, अभी सही चल रहा मेरा। वो मैं तेलंगाना हैदराबाद से बात कर रहा हूँ मैडम, मैं खालिद है मेरा नाम। ओके, थैंक यू खालिद सर जी, थैंक यू। यही प्रॉब्लम था मैडम मेरा भी, तो इसलिए मैं वो ऐप को डिलीट ही कर दिया, पूरा अनइंस्टॉल कर दिया उसको। ओके, वेरी गुड। देखा गीतांजलि मैम, मैं कहती हूँ ना, और इतनी एक्साइटमेंट के साथ अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और अपनी नॉलेज शेयर करते हैं कि किसी को भी कहीं प्रॉब्लम आई है और अगर मैं मतलब उसको सॉल्व कर सकता हूँ तो सबसे पहले आके करूँ। ये होती है डेडिकेशन। तो हम वैसे भी एस सर ने अपनी वाली जो वाइब्स है ना पॉजिटिव, वो हमारे अंदर फिल करनी शुरू कर दी है यूनिवर्स के थ्रू। बेशक, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया मैडम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। और अभी मैं देख रही हूँ अशोक शाक्या सर को। सर आपका वेलकम है। अशोक सर, आई थिंक। आदित्य मित्तल सर को बुलाया था आपने? जी जी जी। और अशोक सर तो शायद चले भी गए हैं, दिख नहीं रहे अभी। और आदित्य सर, आदित्य भाई कुछ सोच रहे हैं। थैंक यू सिस्टर फॉर कॉलिंग मी ऑन द काउच। और आज का तो प्रेजेंटेशन बड़ा वंडरफुल और एनर्जेटिक रहा और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी रहा। और जैसे मैंने देखा कि केतन सर ने बखूबी और कैसे उन्होंने ये बताया लोगों को कि डाटा क्योंकि हम नेटवर्क कंपनी से हैं और नेटवर्क कंपनी का जो फूड है, जैसे हमारा भी फूड होता है कि दो समय का हमें भोजन चाहिए, तो हमारी नेटवर्क कंपनी का फूड भी डाटा है। ठीक है, वी आर द फाउंडर्स, तो हमारे पास अपनी कंपनी को खिलाने के हिसाब से 2 समय का नहीं है, 24 घंटे का डाटा तो होना चाहिए। तो बड़ी अच्छी चीज लगी उनकी ये। बाकी का सारा टॉपिक इनका बढ़िया, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आईफोन है। पर मैं साथ केतन की वाली एंडी थी, वो इसमें भी मेरे को दिखी। तो बाकी आईफोन तो होता ही सिक्योर है, पर फिर भी आज मैंने वो मेरा क्या कहते हैं लॉस, जो फोन आपका मिसप्लेस हो जाता है, वो मेरा ऑफ था, तो फाइंड माई फोन, तो वो भी ऑन कर लिया मैंने इनकी बातें सुन के। वो मैं भूल ही गया था, तो एक बार ऑफ करना पड़ गया था मेरे को, तो आज मैंने किया इसको 1 साल के बाद। तो थैंक यू केतन सर, ऐसे ही आप आते रहिए और पूरी मतलब ऐसे ही अपना जैसे आप तैयारी के साथ आए हो आज, तो ऐसी ये चीज़ों को ऐसी परस्यू करते रहो। थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी सिस्टर। ओवर टू यू। थैंक यू आदित्य भाई, थैंक यू सो मच। और मैं वंदना मैम को देख रही हूँ। वंदना मैम, आर यू कंफर्टेबल? तो प्लीज मैम, आपका वेलकम है। मैं नीलम मैम, 2 लोगों के हैंड रेज हैं, पहले आप उनको ले लीजिए, हो सकता है उनके कोई क्वेश्चन हो। ओके ओके, लेट मी सी। मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, एक अरुण श्रीधर सर हैं। सर आपका वेलकम है, हेलो मैम, प्लीज। थैंक यू। मेरा जी एक क्वेश्चन है। सर ने बताया था अभी फोन हॉट होने के बाद क्या करने का। मेरा बहुत दफे फोन ऑफ हो जाता है, मीटिंग ऑफ हो जाता है, तो आदमी क्लिक करके आ जाता है अपने अंदर। इसलिए क्या करना चाहिए वो पूछना चाहिए मेरे को। मेरा बहुत बार मेरा फोन हॉट हो जाता है, अब वो ऑफ होता जाएगा। मैं बार बार मीटिंग ऑन इन करता हूँ आउट होने के बाद। हेलो, कुछ है उसके लिए सोल्यूशन? हेलो सर, आदित्य भाई फिर से बताइए क्या ये बोला। तो केतन सर मेरा बताएंगे। फोन सर ये ऑफ इनका होता है, ओवर हीट हो रहा है फोन, ओवर ओके हीट हो रहा है इनका फोन, वो ये बोल रहे हैं। फिर से बोलिए। फोन गर्म होके अब बंद हो जाता है, मीटिंग से आउट हो जाता हूँ मैं। बहुत दफा ऐसा होता है मेरा मीटिंग
वेबिनार की थे इसमें, तो आप वेबिनार तो में उसके लिए आते कैसा? हो? जी जी बिल्कुल, हाँ हमने अभी किया। भी आप अभी मीटिंग भी में है, देखो। आप मीटिंग में आओ तो हाँ जाते हो। इसका मतलब ये है आपका एरिया वाइज के डाटा के ऊपर है, आपका जो नेटवर्क चलता है उसके ऊपर है। मैंने पहले भी बोल दिया, आपका डाटा पावरफुल होना चाहिए, मैं पहले भी बोल के रखा हूँ। सर, आदित्य भाई, सर मैं वाईफाई से ज्वाइन करता हूँ, वाईफाई से करता हूँ, मेरे पास घर में वाईफाई है, वाईफाई ज्वाइन करता हूँ। हाँ तो मोबाइल में वाईफाई ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ सर, लेकिन घर में होके फोन पे वो ऑफ हो जाता है ना, फिर मीटिंग से आउट होता हूँ मैं। वाईफाई की स्पीड कितनी है आपकी? 30 Mbps है, 50, 70, 100? 30 है सर। फिर वो मिनिमम पैकेज लिया हुआ है आपने, 100 रुपये महीना, और बढ़ाओ उसको 50 तो कम से कम करो उसको। जी बिल्कुल, इसने पैकेज कम भरा है। 5G आपका 5G चल रहा है, 4G चल रहा है? 4G है सर, 4G। हाँ तो इसमें ऐसा ही 4G होता और है। मेरे पास 5G है, मैं 1200 रुपये एक महीने का रिचार्ज करता हूँ, 5G है। हाँ मैं भी महीने का करता हूँ, महीने का ही करता हूँ सर, लेकिन मेरा 500 रुपीज, हमारी इधर 500 रुपीज का है। तो एक बार वाईफाई वाले को बुला के सेटिंग करवा लीजिए, स्पीड बढ़ा सकते हैं, 40 का 45 का करवा दीजिए, वो कर हाँ सकता है। सर, लेकिन मेरा फोन हॉट हो, उसके लिए क्या कर सकते? फोन हॉट होता है, फोन गर्म हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी जी। वो तो मैं फैन के नीचे बैठता हूँ फोन ये करने के लिए, क्योंकि फोन हॉट होकर बंद हो जाए, मैं आउट होता हूँ वेबिनार से। मेरे को वो सोल्यूशन चाहिए था, फोन गर्म हो जाने के बाद बंद होता है ना, उसके लिए। हाँ फोन के लिए मैंने, वो गरम होता है उसका सेटिंग, आप सेटिंग में जाओगे तो वहां पे आपको लिखना हाँ है, स्कैनिंग लिखना है। क्या लिखना है? हाँ सर। हाँ SCANNI। है, एक मिनट। डबल लेना है। SCANNI। हाँ, स्कैनिंग, जब आप स्कैनिंग लिखोगे ऊपर एक लोकेशन आएगा, वाईफाई, वाईफाई स्कैनिंग, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर लिखा है वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग। क्लिक करने का? समझ में आया? हाँ, उसे क्लिक करने का। हाँ, स्कैनिंग लिखा आपने? हाँ मैं लिख सेट रहा हूँ सर, मेरे एक ही फोन है, मैं डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख के ले रहा हूँ। वाईफाई एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग लिखा, ठीक है, मैं एक और वहीं क्या लाइव, लिखा? कोई बात नहीं, मैं लाइव स्कैनिंग करके, लोकेशन आएगा। ठीक है मैं लाइव दिखाता हूँ। एक मिनट वेट हाँ सर। कीजिए, दिखाता हूँ, राइट। अब स्क्रीन आ रही है? हाँ सर, आ रही। यस। ओके, अब यहाँ पे हाँ देखिए हाँ सेटिंग दिख रहा है आपको। सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे, सेटिंग में जाने के बाद आपको ऊपर सर्च बार है, सर्च बार में आपको स्कैनिंग लिखना है, SCANNING, स्कैनिंग, ओनली स्कैनिंग हाँ लिखना है। हाँ सर। के हाँ नीचे लोकेशन, लोकेशन पहले वाला है वाईफाई स्कैनिंग, वाईफाई स्कैनिंग को दोनों को ऑफ कर देना है मोबाइल के अंदर, दोनों को ऑफ कर दो। आपका मोबाइल थोड़ा, आपका मोबाइल जितना गर्म हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, बाद में हाँ अच्छे से चलने लगेगा। ठीक है, ये दोनों बंद हाँ करना सर। है। हाँ सर। ये दोनों बंद करने के बाद आपका मोबाइल वाईफाई पे चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों बंद कर दिया तो वाईफाई नहीं चलेगा, मेरा मोबाइल चलेगा, आराम से चलेगा। ठीक है, यस सर। ओके ओके। और ओके सर, थैंक्स सर। हेलो सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया, बहुत नॉलेज मिला।
थैंक्स अ लॉट सर। मंच में भी सबको मेरा मेरा बहुत बहुत नमस्कार है सभी को। थैंक यू। थैंक यू। जी नेक्स्ट और तो जी सेकंड हैंड रेज था निर्मला मैम का। निर्मला मैम अगर आप हो तो प्लीज, मोस्ट वेलकम। निर्मला मैम, आई थिंक आउट हो गए हैं, कोई नहीं। मनमोहन विरदी सर को देख रही हूँ मैं, और उसके बाद वंदना मैम आप, ठीक है। मनमोहन विरदी सर, आपका वेलकम है, प्लीज। थैंक यू नीलम मैम, आपने मेरे मंच के ऊपर बुलाया और दो बातें करने का मौका दिया। तो आज का सेशन बहुत नॉलेजेबल रहा और बहुत सी बातें इसमें बहुत सी बातें जो हैं, बहुत से लोगों को ज़रूरत रहती ही है इसकी। जैसे जैसे आपने बोला भी, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा उनका वो नोटिफिकेशन वाला। मेरे को भी जैसे मेरा जो मन पसंदीदा फंक्शन है ना, वो मैं डबल टैप करके स्क्रीन को ऑफ ऑन करता हूँ, वो इमीडिएटली स्क्रीन को हम ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। उसमें ज़्यादातर मैं टाइम देखने के लिए उसको यूज़ करता हूँ। जब भी टाइम देखना है तो डबल टैप किया तो गेस्चर है ना वो, तो उससे भी वो ऑन हो जाता है। बाकी जो स्केलिंग है वो जितनी छोटी रखेंगे उतना ही ज़्यादा कंटेंट हम सिंगल पेज पे देख पाएंगे। और इसके लिए स्केलिंग भी हम छोटी रखेंगे, क्योंकि एक बार मैंने बड़ी स्केलिंग कर ली तो होता क्या था, बहुत कुछ नज़र ही नहीं आता था। तो पेज को पूरा भी देखें तभी भी बाहर चले जाता। तो उसको अगर हम जितना शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और स्केलिंग छोटी रखेंगे वो अच्छा रहेगा। ये बहुत वैल्यूएबल रहता है। तो जैसे इन्होंने सभी स्केलिंग छोटी की थी, तो कोस्ट में जहाँ पे हम हो जाते हैं तो तभी हमको पार्टिसिपेंट नहीं दिखते हैं। तो उसको उसके लिए अगर आपने कैमरे अपने मोबाइल को स्टैंड पे लगा रखा, फिर तो थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज आप उसको पोर्ट्रेट मोड में होता है तो उसको आप लैंडस्केप मोड में करके पार्टिसिपेंट को देख पाते हैं, क्योंकि तभी फिर वो नीचे वाली लाइन थोड़ी लंबी हो जाती है तो पार्टिसिपेंट वहां पे नजर आते हैं। जब भी मैं होस्ट में होता हूँ तो अगर मैं पार्टिसिपेंट देखने होते हैं तो फिर मैं उसको लैंडस्केप में करके और उसको क्लिक करके फिर पोर्ट्रेट में करके फिर बातें कर लेता हूँ, देख लेता हूँ सभी को, तो चेक कर लेते हैं। बाकी जो स्क्रीन जैसे आदित्य जी ने बोला है, वो जो इंटरफेक्ट करती है, वो जो अ, हमारी ओ कनेक्ट की ऐप है ना, जब भी उसमें जाते हैं तो पहले मैं उसमें मीटिंग का जो है ना करने की कोशिश करता। तो भी मान लीजिए कोई कंटेंट कोई शेयर कर रहा है तो हम उसको देख ही नहीं पाते थे। तो फिर मैंने उसको देखा, जूम करके देखा, नहीं हुआ, तो फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। काफी टाइम पहले की बात है। तो फिर मैंने इसको ब्राउजर के ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन तभी वहां पे भी जूम नहीं होता था। तो फिर मैंने उसकी सेटिंग में जाकर उसको फोर्स जूम को ऑन किया। तो फिर मैं बड़े मजे से, जब भी कोई आदमी बोलता है या किसी की कोई भी प्रेजेंटेशन होती है तो मैं जूम स्क्रीन पर उसको कर लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छा, इसीलिए मैंने कभी दोबारा फिर उसको अभी इंस्टॉल नहीं किया। अपने जो ओ कनेक्ट की ऐप है, जब भी वो नेटिव ऐप आएगी हमारी तो उसमें बहुत सी सेटिंग्स और होंगी एडिशनल, जो हम सभी जानते ही हैं, जो वॉइस चेंज का, और क्या बोलते हैं, अभी जो हम बैकग्राउंड स्क्रीन लगा रहे हैं उसमें भी फोटो अगर हम हमारी ऑन करते तो वो पूरी प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि जो बेटा वर्जन है तो वो आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का भी आ जाएगा, बैकग्राउंड नॉइस जो जब भी हमको बोला था ना, वो अगर आप एयरपोर्ट पर भी हैं तभी भी वो नॉइस को वो कैच नहीं करेगा। एआई फंक्शन जब भी आएंगे, तो वो जब भी फंक्शन आएंगे सभी, तो फिर वो ऐप हम उसके ऐप में ऊपर सभी कुछ कर पाएंगे। अभी तो हम, क्योंकि हमारे सास प्रोडक्ट हैं, तो हम ब्राउजर के जरिए बेटर इनको यूज कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी, आज इन्होंने बहुत सी और भी बहुत सी बातें बताई, जैसे डेवलपर ऑप्शन है तो उसमें क्लिक करना है। ऐसे ही मैंने वो एक वीडियो देखी तो काफी कुछ फिर उसको में करने का मौका मिल जाता है। तो ऐसे ही जो जो भी इन्होंने बताया, तो उसको सभी बातें जब भी हम याद नहीं रख पाते तो उसको फिर वीडियो को हम दोबारा से देख लेते हैं। जैसे आपने रिकॉर्डिंग कर ली, अच्छी बात की, तो उससे आप दोबारा फिर उसको सुन सुन करके
सभी ऑप्शनों को कर पाएंगे। क्योंकि जब हम जो माहिर लोग होते हैं, जो टेक्निकल, जैसे केतन जी हैं और आदित्य जी हैं और अशोक अपने अशोक वल्लभी जी हैं और भी बहुत से हैं, तो ये तो ऐसे पानी की तरह बातें करते रहते हैं, लेकिन हाँ, हमको थोड़ी मुश्किल आती है। उस टाइम तो लगता है भी सब कुछ दिमाग में डल गया, लेकिन जब भी एक ऑप्शन दबाई, उसके आगे की सभी दिमाग से बात निकली, अभी आगे क्या करना है। और भी जो इन्होंने बताया, भी हम जो हमारा प्ले स्टोर में जाके वो मैनेज करके वहाँ पे जो आपने ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर रखी हैं, वहाँ पे वो दिखती हैं, तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ताकि वो क्योंकि उनकी फाइलें तो बनी रहती हैं वहाँ पे, तो उसको भी आप डिलीट करके उसको मोबाइल की थोड़ी और भी उसका सफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो भी इंटरेस्ट करती रहती हैं, क्योंकि अपना कोई ना कोई तो मैसेज वो वहाँ पे रखती हैं। जैसे बोलते हैं ना, वो प्लेयर थोड़ा पवेली में आ गया है, लेकिन वहाँ पे बैठा तो है वो, तो लेकिन उसको अगर हम वहाँ से निकाल सकते हैं, वो ऐसा करके भी हम अपने मोबाइल को गर्म होने से बचा सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा मोबाइल में कभी कभी 3 GB डाटा रह जाता है। 128 है, लेकिन 3 GB डाटा फिर भी बहुत अच्छा चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती मेरे को कभी भी। तो बाद में फिर मैं कोई ना कोई फाइल डिलीट करके, जहाँ उसको सेटिंग में जाके उसको स्पेस क्लीन करके करता हूँ, थोड़ा जा हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ फाइलें तो बनी ही रहती हैं, तो उससे फिर ये ठीक हो जाता है। और लेकिन मैं तो कभी कभी ऐसा करता हूँ, ट्राई किया मैंने, अगर आप जैसे अभी मैं मान लीजिए क्रोम ब्राउजर में हूँ, तो मेरे को दूसरी मीटिंग का लिंक मिला, तो उसको मैंने ओपेरा में खोल लिया, तीसरी का मिला, तो तीनों एक टाइम भी चल पाती हैं, कब तभी भी डिवाइस को कोई मुश्किल आती नहीं। हालांकि 4G है, 5G नहीं है मेरा जी, और कम से कम मेरा 3 साल पुराना, 3-4 साल पुराना फोन होगा जी, तभी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो और भी बात बताऊं, मैं हिस्ट्री भी बहुत बार डिलीट नहीं करता, मेरे ख्याल में कई कई महीनों की हिस्ट्री इसमें रहती है, तो फिर भी ये सही काम करता है। तो ऐसा कोई लगता नहीं इसको मेरे को बंद कर कर भी नहीं चलाना पड़ता, सब ठीक ठाक रहता है ऐसा ही। तो लेकिन कोई और बात हो सकती है, कोई ना कोई चीज तो इंटरसेक्ट करती ही है, तो वो देखना पड़ेगा। तो सभी मैं बेनती करूंगा, जो भी हमारे टेक्नीशियंस हैं सभी, तो इसके ऊपर और भी सेशन लेके आते रहें, ताकि जो हमारे सभी पार्टिसिपेंट हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और स्मूथली वो अपने काम को कर पाएं, देख पाएं, सुन पाएं, और पूरा मजा ले पाएं, और अपने आप को अपडेटेड करते रहें। सो थैंक यू नीलम जी, आपने मेरे को मंच पे बुलाया। मैं मनमोहन सिंह, दिल्ली फगवाड़ा, पंजाब से हम सभी के स्वर्ण की कामना करता हूं, और माइक आपको देता हूं। वी आर सो इन टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विधि सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सच में हमें भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैंने इसीलिए ही रिकॉर्डिंग की थी कि अभी इतना हम टेक्निकल डिपार्टमेंट से नहीं है ना, तो रूटीन वाइज जो मतलब स्टेप बाय स्टेप होती है हमें नहीं पता चलता, तो ये मुझे हेल्प करेंगे। और कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा बाद में जूम करके देखूंगी। रिकॉर्डिंग के लिए भी मैं ट्राई करूंगी। अभी अदित भाई को भी तंग करना है, उनसे रिकॉर्डिंग सीखनी है एक बार। और अभी ये निर्मला जी आ गई हैं। निर्मला जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप सर से बात कर सकते हैं। निर्मला मैम, आई थिंक रिफ्रेश करके आए हैं आप। हाँ, रिफ्रेश करके आए जी। थैंक यू मैम जी बुलाने जी के लिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू मैम, एक पूछने के लिए मैं ऑन कर दिया मैम। केतन सर बहुत मोबाइल सेटिंग बहुत अच्छा बताया, बहुत ग्रेट है। और रिकॉर्ड मीटिंग में रिकॉर्ड कर दिया ना मैडम, ग्रुप में भेज देता है जी। सारे ऑप्शन से एक बार के याद करने के लिए मुश्किल हो रहा है, इसके लिए पूछने के लिए मैं कॉल किया मैम। सारे सेटिंग्स एक ही बार बोल ले तो मैं याद करने के लिए मुश्किल हो गया जी, इसके लिए मैं निर्मला मैम, या मैम नीलम मैम, मैं इसका आंसर कर दूं? या श्योर श्योर, कंटिन्यू। निर्मला मैम, आपको इसके सेटिंग हमारी ये अभी नीलम मैम आज रिकॉर्डिंग निकालेंगी, तो वो शिव शक्ति का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पे कल डाल दिया जाएगा। और अगर वहां पे भी आपको नहीं मिलता है तो कल हम चैट बॉक्स में उसकी लिंक अगर वो बन जाती है यूट्यूब में, तो वो लिंक यहाँ पे शेयर कर देंगे, तो आप सभी वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज मोबाइल सेटिंग के लिए
बहुत अच्छा बताया मैम, हमारा को बहुत नॉलेज आ गया, इतना सारे नॉलेज आ गया मोबाइल में। मेरा मोबाइल का वर्जन 13th वर्जन है जी। इसके श्योर मैम, आप और डिटेल वहां से फिर आप देख पाएंगे, रिकॉर्डिंग से आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद जी, इतना सारे नॉलेज दे दिया वो कनेक्ट से। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सब लोग को धन्यवाद जी। सारे ओवर नॉलेज कोई भी नहीं देता है वो नॉलेज, इसमें वो कनेक्ट से सारे नॉलेज गेन कर दिया ना, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद जी सब लोग को। इसी का नाम ऑन पैसिव है मैम। जी ऑन पैसिव में है ना हम। हाँ, अनपैसिव के सर के लिए बहुत यहाँ की धन्यवाद जी। वाइब भी बिल्कुल अलग है मैम। और जी। वंदना मैम आप आ सकते हैं, फिर मैं राधे भाई को बुलाऊंगी। थैंक यू मैम। और रेनू परिहार मैम हैं, उनको भी रेडी हो जाओ मैम। जो ये वंदना मैम, थैंक्स आर यू कंफर्टेबल? यस यस, मेरी वॉइस आ रही है? या लाउड एंड क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू नीला मैम, मुझे यहाँ पे अपने शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव के मंच पे बुलाने के लिए। और आज के सेशन की बात सीधे करूंगी, बहुत सारी बातें सभी ने कह दी हैं, बहुत बेहतरीन सेशन था। और सेशन इसलिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही नॉलेजेबल भी था, क्योंकि सभी लोग कहीं न कहीं ये अपने-अपनी मोबाइल से कुछ न कुछ प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। हर सभी का अलग-अलग है, बट है सभी के लिए, कहीं कुछ है, कभी किसी को गर्म होने की प्रॉब्लम है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी डेटा खा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। और उन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन जो है केतन सर हमारे लिए लेके आए। बहुत बेहतरीन था सेशन केतन सर आपका, थैंक यू सो मच आपको। और नेक्स्ट टाइम भी हम फिर इसका पार्ट 2 भी देखना चाहेंगे फिर से, ताकि हम इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन नॉलेज हो तो हम उसको गेन कर सकें, हम उसे ले सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। और एक बात ये कहना चाहूँगी कि आपने जैसे मोबाइल गीला हो जाता है या फिर कहीं वाटर में चला जाता है, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन बताया वो भी बहुत माइंड ब्लोइंग था, वो बहुत ही शानदार था। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा मोबाइल टोटली बकेट में गिर गया था पानी से पूरे भरे हुए में। और उस पानी से निकाल के मुझे एक आइडिया जो पता था वो मैंने किया कि उसे तुरंत तो स्विच ऑफ किया और फिर उसको ड्राई करके पोंछ के और फिर सीधे मैंने चावल का जो जिसमें चावल रखे होते हैं बड़े से डिब्बे में, उस कनिस्टर के अंदर एकदम नीचे डीप में उसको डाल दिया। उसका कवर निकाल के और उसके अंदर ही रहने दिया करीब-करीब 24 घंटे, 24 आवर्स मैंने उसे छुआ ही नहीं। और ये सुना था मैंने, कहीं पढ़ा था, किसी ने बताया था, तो उस टाइम मैंने यही फ़ॉलो किया था। और आफ्टर 24 आवर्स जब मैंने उसे बाहर निकाला तो मेरा वो ये वर्क करने लग गया था बेहतरीन तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। तो मेरे लिए तो ये काम किया था, अब आई डोंट नो कि वो सिर्फ़ उस दिन काम कर गया या ये करता भी है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, बट उस टाइम पे मेरा काम तो हो गया था। लेकिन आपने जो ये चीज़ बताई एक टेक्निकल तरीके से, ये ज़्यादा बेहतरीन है और इसका यूज़ लोगों को करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच वन्स अगेन केतन सर आपके लिए। और फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर होप करते हैं कि आपके साथ फिर मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ अच्छी-सी नॉलेज के साथ। ओवर टू यू नीलम मैम। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू सो मच। और स्वाति पटेल मैम नजर आ रही हैं क्या वंदना मैम आपको? हेलो मैम, एक डाउट है मैम, मैं निर्मला बात कर रहा है जी, फिर बात कर सकते हैं जी? जी जी जी, बोलिए मैम, बोलिए। थैंक यू मैम। मेरा फ़ोन से अभी मैडम बोले थे ना पानी में गिर गए तो फिक्स स्पीकर माई स्पीकर्स ऐसा गूगल में सर्च करने तो आपको ज़ोर से आवाज़ आता है, वही बोल के बोले थे ना केतन सर? यस मैम, यस। हाँ, अभी मेरा फ़ोन से वो गूगल के जाके फिक्स माई स्पीकर्स वो दबाने तो ज़ोर से आवाज़ आ गया जी। है तो पानी है, नहीं है इसके लिए समझ मैम नहीं आता। पानी नहीं होगा ना तो हो सकता है अंदर मॉइस्चराइजर हो, मॉइस्चर होता है ना तो हमें नहीं पता लगता। आवाज कई हाँ। बार स्लो होती है, कभी मतलब थोड़ी खरखर सी आवाज आती है बात करने में, तो हो हाँ, सकता है हाँ, मॉइस्चर आवाज़ हो। आ रही जी। वो ऐसा आ रहा है साउंड। जी क्लीन हो गया फिर आपका, वेरी गुड। अपने एक्सपेरिमेंट साथ साथ ही कर लिया, हम तो बाद में करेंगे। वंडरफुल। अभी करने तो बहुत बहुत डर गया जी, तो बहुत आवाज़ आने तो मैं बंद कर दिया इसके लिए। कितना टाइम तक ऐसा आ गया था, क्लीन तक
पूरा नहीं, क्लीन केतन होने सर ने तक बोला आवाज था आती है कोई? काफी तेज आवाज आएगी उसमें से, उन्होंने हाँ। बोला था कि आवाज तेज आएगी। नहीं गुड। मैम, मेरे को क्या डाउट है ना, सॉरी फॉर डिस्टर्ब हो गया। वो करने तो जोर से आवाज आ गया, आवाज आ गए तो मैं डर गया, इसके लिए बंद कर दिया। फिर आवाज बंद करने तक ऐसा रखना जरूरत है जी? सॉरी, जी जी जी, ठीक कह रहे हो मेरा मैम, क्वेश्चन आवाज आ रही। केतन सर मेरा को बुलाइए। क्वेश्चन समझ गया जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, हाँ जी, समझ गए। वो क्या केतन क्या सर देंगे क्या जवाब। मैं थोड़ा मेरा जी नजर थोड़ा एक आदमी के साथ बात में चला गया, क्या बोल रहे थे? कोई नहीं, केतन सर वो कह रही हैं कि उन्होंने ऐप को डाउन मतलब गूगल में जाके ना, आपने जो पानी वाली ऐप बताई थी ना, हाँ हाँ, वो वाले ऑप्शन पर गए थे, वहां पर बड़ी जोर से साउंड आया तो उन्होंने सडनली बंद कर दिया फोन अपना, तो उसको क्या ऑन ही रखना है? आप एक बार क्लिक करोगे तो बजते रहेगा, कंटिन्यू नहीं बजाना है, बंद करके वापस करना है। कंटिन्यू बजाओगे तो माइक फट जाएगा, उसका ध्यान रखिए। और हाँ नेक्स्ट बात, उस माइक के अंदर कभी भी जो हथियार वाला साधन है उसको अंदर मत डालिए, वो ऑटोमेटिकली आप फैन के नीचे रख दीजिए, ऑटोमेटिकली सूख जाएगा। उसके बाद मोबाइल के ऊपर कभी कपड़ा मत डालिए, कपड़े के ऊपर मत रखिए, ये कपड़े के ऊपर रखते हो तो हीट होता है। उसके लिए या आपके घर में टेबल है, प्लाईवुड प्लाईवुड वाला टेबल है, उसके ऊपर रखिए। कपड़े के ऊपर कभी मोबाइल मत रखिए, ये हीट होता है, तो उसका ध्यान रखिए। दूसरी बात, मोबाइल में कभी भी कपड़ा मत मारिए। कपड़ा कौन सा मारिए? जो हम नंबर वाला चश्मा पहनते हैं, वो कैनवास वाला कपड़ा मिलता है, छोटा वाला, मालूम है ना? छोटा जी वाला जी, कपड़ा जी कैनवास जिससे ग्लास साफ करते हैं अपने चश्मे का। कैनवास पेपर यूज कीजिए। ओके। मोबाइल में कभी भी हथियार मत डालिए माइक के अंदर, कोई भी सड़ी, माचिस सड़ी है, आप कचरा साफ करने जा रहे हो, ऐसी गलती कभी ना करें, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अच्छे कपड़े यूज कीजिए, जो हम ग्लास साफ करते हैं चश्मा का, उसके साथ कपड़ा आता है वैसा वाला कैनवास ले लीजिए, एक बंडल का 20-25 रुपए का आता होगा, ठीक है? ओके, और तो थैंक यू जी, थैंक यू। निर्मला मैम आपने ठीक किया, साथ साथ बंद कर दिया, गुड। हाँ हाँ जी, थैंक यू जी। जी स्वाति पटेल मैम मुझे नजर नहीं आ रही हैं, मेरी को पार्टनर है वो आज के लिए, को होस्ट हैं। मैम सेशन का भी समय हो चला है, नीलम जी मैम मैम, जी मैम, हो ही गया है। हाँ, जी मैम, तो एक बार वीरू भाई को बुला लेते, रेनू परिहार ओके। मैम भी दिख रही है मुझे। हाँ, जस्ट 1 मिनट की आप शेयरिंग लीजिएगा फटाफट, समय मैम, को भी ध्यान में रखिएगा मैम। ओके, ओवर टू वीरू यू। भाई अगर आप हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम है, और अगर मेरी वॉइस नहीं जा रही है तो मैं राधे भाई को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगी, और उसके बाद रेनू परिहार मैम, जो भी कंफर्टेबल हैं प्लीज मोस्ट वेलकम। राधे भाई, रेनू मैम, रेनू परिहार मैम, ओके। आई थिंक ज्योति मैम अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो केतन भाई को बुलाकर हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। ज्योति मैम आप इनवाइट कीजिए केतन जी को। ज्योति मैम, ओके मैम, थैंक यू सो आप मच इनवाइट अगेन कीजिए। इनवाइट करने की। और बहुत ही अच्छा आज जो कि केतन भाई ने हमारे साथ में ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी टॉपिक लेकर आए हैं, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया जानकारी। और इससे क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीजें जो कर लेते हैं, लेकिन छोटी चीजों के लिए वक्त लगता है और उनको नजरअंदाज करते हैं, तो हमें ग्लिचेस भी फेस करने पड़ते हैं। हम बड़े बड़े टूल्स के साथ में तो खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं उनको ओ कनेक्ट के साथ में, लेकिन
जिस डिवाइस से हमें उन तक पहुंचना है उस डिवाइस को हम कैसे ऑपरेट करें और कैसे उसका ध्यान रखें। जैसे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएँगे। ऐसे ही यदि हमारे डिवाइस को भी सही नहीं रख पाएँगे ना तो हम टेक्नोलॉजी के साथ भी आगे नहीं चल पाएँगे। टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि आज हमारे केतन भाई ने बताया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना कई लोगों को पता नहीं रहती हैं। अब और जो भी उन्होंने जानकारी दी है ना, स्कैनिंग वगैरह की भी, वो छोटी-छोटी सी चीज़ें कि किसको बंद करना है, किसको चालू करना है, ज़ूम आउट, ज़ूम इन की, क्योंकि पहले मेरा भी ज़ूम आउट नहीं होता था, तो मैं भी बहुत परेशान थी। जो भाई दिखाते थे ना, बस आज ही मैंने वो जो विज़ुअलिटी पर जाकर उसको चालू किया तो मेरा ज़ूम इन हुआ। मैं यही सोचती थी कि ये मेरा होता क्यों नहीं है? मेरा ही नहीं होता है या सबका ही नहीं होता है? क्योंकि कहीं भी हम किसी भी चीज़ में हम कहीं भी कुछ देखते हैं तो उसको ज़ूम आउट करके देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन वो मन में कहीं न कहीं क्वेरीज़ थी, मैं भी नहीं पूछ पाई किसी से। और लेकिन जैसे कि हमारे केतन भाई ने सभी के साथ में शेयर किया, तो हम सभी को जो कुछ भी आता है, तो सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। और बहुत-बहुत धन्यवाद केतन भाई। ऐसे ही आप हमारे साथ में बने रहें और यहाँ कुछ न कुछ आप देते रहें सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ सभी लोगों की बहुत ज़रूरत भी है नॉलेज लेने की। और छोटी-छोटी चीज़ों से हम अपने डिवाइस को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे वृद्धि मनमोहन भाई ने भी बताया कि डिवाइस भले ही पुराना हो, कैसे भी हो, लेकिन हम कितने दिन से 4G है, कितने दिन से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको रखेंगे कैसे? ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है कि हम उसको रखें कैसे? ये चीज़ हमें आनी चाहिए, लेकिन हम अ, जो उस चीज़ को कैसे ऑपरेट करें, कैसे सही रखें, उस चीज़ पे ना ध्यान देते हुए, क्योंकि कभी हमारा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। क्योंकि कभी हमने प्ले स्टोर खोल के देखा ही नहीं कि प्ले स्टोर के अंदर भी कोई सेटिंग होती है, या अ, सेटिंग्स के अंदर भी इन सेटिंग से बस जो कोई बता देता, क्योंकि डर ही लगता है। नीलम मैम ने रियली सच ही बोला कि कोई भी ऑप्शन टच करने में, क्योंकि हम लोग टेकमैन तो है नहीं कि कोई भी ऑप्शन टच करने में डर ही लगता है कि पता नहीं क्या चालू हो जाएगा, फंक्शन क्या बंद हो जाएगा, इसीलिए जो है वो ठीक है। लेकिन आज हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ से, बहुत कुछ। और मैं ऐसी आशा भी करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही शिव शक्ति के मंच पर आप सभी के माध्यम से सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ से केतन भाई को बुलाना चाहूँगी। मोस्ट वेलकम है केतन भाई, आप फीडबैक के ऊपर भी फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम है केतन भाई। जी बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ज्योति तिवारी मैम, मेरे को फिर से इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्ले स्टोर एंड सेटिंग के बारे में और एक ओ कनेक्ट के बारे में। तीनों चीजें मैंने अलग अलग सिखाई। जहाँ पे नहीं हुआ है तो थोड़ा माफ कर दीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक सेशन रहेगा मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी। आज का क्या था? मोबाइल टेक्नोलॉजी। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन को हम कैसे चलाएं, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग है, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। और तो थैंक यू सो मच। आज का मंच बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों एक मिनट, सभी लोगों ने अच्छे से फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगा। आदित्य मित्तल सर ने भी बहुत अच्छे से, बहुत, मुझे तो लगता है उसने नोटबुक में सारा सब कुछ लिख के रखा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से। बहुत जबरदस्त। सभी लोगों का धन्यवाद। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक पर। मैं तो मीटिंग में आता रहता हूँ, आज शिव शक्ति मंच पर कैसा लग रहा है? मैं पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपके मंच में। थैंक यू सो मच। और तो नेक्स्ट टॉपिक में लेते आऊंगा।
तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच केतन भाई, थैंक यू सो मच। और आपके वैल्यूएबल सपोर्ट के लिए भी अगेन थैंक यू, क्योंकि आपने खुद ही बोला, देखिए हमें तो नहीं पता है ना, जैसे कि आपने खुद बोला कि मैं प्रेजेंटेशन रखना चाहता हूँ, यानी कुछ मोबाइल के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो केतन भाई आते थे, मेरे पास नंबर भी सेव है, बात भी हुई सारा कुछ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि केतन भाई मोबाइल ऐप के बारे में या मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में या टेक मैन है या टेक पर्सन है। लेकिन उन्होंने खुद ये चीज बोली तो बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे भाई ऐसे भी हैं कि जो बिना किसी झिझक के हम लोगों को यहाँ अवेयर कराने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। सो थैंक यू सो मच केतन भाई, थैंक यू सो मच। और अगेन एंड अगेन आपका सेशन फिर बहुत ही जल्दी रखने वाले हैं, सो थैंक यू सो मच। और आज समय भी काफी हो चला है, तो कल सेम टाइम पर फिर मिलेंगे नए प्रेजेंटर के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट, We हम are गर्व से so कहते in हैं it with you. We are so in it to win it. Ma'am, you are so Stand in by it to Ash win it. Mufare. New slogan. Bye bye. God bless you all. Thank you, everyone. Thank you. We you are so all the very winners. much. Yeah, we all are the winners. Very good. Wonderful. We are the same and winners also. कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ अस। बाय बाय एज सर का नया स्लोगन याद है सबको? यू आर सो इन इट टू विन इट। ओके, यू आर सो इन इट टू विन इट। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो मेरा अपना आप रह जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हैं, नहीं, इसलिए हम बोलेंगे वही। फिर हम एक दूसरे को खुद से ऊपर रखेंगे ना, फिर हम एक दूसरे को खुद से ऊपर रखेंगे तो रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। क्योंकि वो वो हमारे लिए है, वो एस सर के लिए वो एस सर के लिए बिल्कुल 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 यही बोलना चाहता था अदिति जी। जी अदिति यही बोलना चाहता था मैं। कीर्ति सर ने बिल्कुल सही पकड़ा है। गुड इवनिंग अदिति भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई मोहम्मद भाई। और सब क्या हाल है अदिति भाई? बढ़िया बढ़िया, रिकॉर्डिंग चालू है, फोन पे बात करेंगे। ओके सर।